तो ये कहानी है दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन आइको की, जो कि डीमन लॉर्ड की आर्मी को लीड करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि आइको एक इंसान है और ये बात डीमन लॉर्ड को नहीं पता है। और अगर डीमन लॉर्ड को पता चल जाए कि उनकी आर्मी को लीड करने वाला कोई डीमन नहीं बल्कि एक इंसान है, तो फिर हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर आइको का क्या होगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और वो लड़की एक किताब पढ़ते हुए बोल रही होती है। आइक नाम के एक मैजिशियन की है जो कि काम करता है डीमन लॉर्ड आर्मी के लिए, और वो महान मैजिशियन रोमबर्ग का पोता है। और अब हमें एक वेडल जोन का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम बहुत सारे डीमन को देखते हैं जो इंसानी टाउन पर हमला कर रहे होते हैं। वही हम दूसरी तरफ दो बंदों को देखते हैं। ये डीमन बोल रहा होता है, आइक सर हमें इस दरवाजे को तोड़ देना चाहिए, जिसपे कि आइक बोलता है नेक काम में देरी मत करो। और ये बंदा हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। हम देखते हैं बहुत सारे डीमन इंसानों को मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम इंसानों के लीडर को देखते हैं अपने रूम से इस सीन को देख रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे आइक भी आ जाता है। ये बंदा बोल रहा होता है मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, डीमन लॉर्ड आर्मी के कमांडर। जिस पर कि आइक बोलते हैं हाँ मैं डीमन लॉर्ड आर्मी का 7 ग्रेड का कमांडर आइक हूँ, जिसे कि आज तक कोई भी नहीं हरा सका। आइक उसे बता रहा होता है तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, पहला सरेंडर कर दो, दूसरा अपनी हाथों से ही अपनी जान ले लो, तीसरा मेरी आँख खोलने से पहले यहाँ से भाग जाओ। ये बंदा भी बोल रहा होता है तुम डीमन होकर भी मुझ पर एहसान कर रहे हो। ये बंदा आइक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी आइक अपने एक मैजिक का यूज करता है और वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी आइक के पास एक डीमन आता है। आइक उसे बताता है इसे जल्दी से हील करो और जिन्होंने सरेंडर कर दिया है उन्हें भी जल्दी से हील करो, क्योंकि ये डीमन भी काफी ज्यादा शौक होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि आइक को ही देख रही होती है। वो भी लड़की बोल रही होती है मुझे विश्वास नहीं होता ये हमने 1 हफ्ते में ही आर्सेना को पा लिया और इसके जैसा कमांडर कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में हम आइक को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है जंग खत्म हो गई और वो अपने एक वेरियर मैजिक का यूज करता है। और अब आइक हमें बता रहा होता है अगर मैं आप सभी से कहूँ कि मुझे इंसानों को मारकर अच्छा लगता है तो ये सबसे बड़ा झूठ होगा। मुझे इंसानों को मारने में कोई भी मजा नहीं आता, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे गुरु रोमबर्ग इस दुनिया के महान मैजिशियन थे और वो इस दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों को भी जानते थे। लेकिन एक दिन उन्हें मैं मिला, उन्होंने मुझे अडॉप्ट कर लिया। इंसान होने के नाते भी उन्होंने मुझे अपनी कलाएं सिखाई और उन्होंने मुझे हर तरह का मैजिक सिखाया और बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान भी दिया। और उन्होंने मुझसे एक और चीज कही थी जी अब आइक से बोल रहे होते हैं तो कुछ भी हो जाए इस मार्क्स और इस ड्रेस को कभी मत उतारना, तो डीमन लॉर्ड को पता चल जाएगा कि तुम एक इंसान हो और वो तुम्हें तुरंत ही मार देंगे। इस पर आइक भी हाँ बोलता है। और अब सीन प्रेजेंट में आइक अपने टेबल पर बैठा होता है। वो हमें बता रहा होता है इस पूरे रूम को मैंने अपने मैजिक से कवर कर रखा है, मेरी इजाजत के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। लेकिन तभी आइक अपने टेबल के नीचे एक लड़की को देखता है। वो लड़की आइक को देखकर काफी डर जाती है और वो आइक से बोल रही होती है मैंने कुछ भी नहीं देखा। आइक भी उसे देखकर काफी ज्यादा शौक था। वो लड़की आइक से माफी मांग रही होती है, इसे देखकर में उसका सिर उस टेबल से टकरा जाता है। आइक अब अपने मन में सोच रहा होता है सुनाना तो मुझे चाहिए, क्योंकि जिस चीज को मैं पूरे 20 सालों से छिपा रहा हूँ आज वो सबके सामने आ गई। नेक्स्ट में हम आइक और उसके असिस्टेंट को देखते हैं और अब वो डीमन आइक से बोल रहा होता है हमने आर्सेना पर कब्जा कर लिया है, यहाँ के सभी इंसानों को मार देना चाहिए और इस पूरी सिटी को तबाह कर देना चाहिए। जिस पे आइक उसे मना करता है यहाँ पर जो भी ह्यूमंस है उनका इलाज करवाओ, हमारे पुराने डीमन लॉर्ड जा चुके हैं और नए डीमन लॉर्ड को बस जीत से मतलब है। और अगर हम यहाँ के सभी ह्यूमंस को मार देंगे तो हम टैक्स किससे लेंगे, दुनिया व्यापारियों का शहर है। तभी आइक के सामने बहुत सारे इंसान आ जाते हैं। वो इंसान आइक से बोल रहे होते हैं आइक सर हमें ये बताइए कि हमें डीमन लॉर्ड आर्मी को कितना टैक्स देना होगा। जिस पे कि आइक उन्हें बताता है नहीं जितना तुम आज तक देते आ रहे हो, और अगर किसी ने भी टैक्स देने में आनाकानी की उससे बुरा कोई भी नहीं होगा। सभी लोग इस पर डर जाते हैं। लेकिन तभी आइक वहाँ से गायब हो जाता है और हम आइक को देखते हैं जो कि एक अजीब सी अंधेरी जगह में आ चुका होता है। उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि आइक के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। आइक भी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और अब आइक बोल रहा होता है कमांडर आप मुझे इस तरह से परेशान नहीं कर सकती। लेकिन तभी हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं और अब आइक अपने एक मैजिक का यूज करता है और वो उस मॉन्स्टर को हरा देता है। और अब वो लड़की आइक से बोल रही होती है क्या ये वही छोटा लड़का है जो कि रोमबर्ग की परछाई बनकर रहता था, आज वो इतना ताकतवर बन चुका है और मैंने तुम्हें ये जिम्मेदारी देकर कोई भी गलती नहीं की। और अब आइक हमें बता रहा होता ये है डीमन लॉर्ड आर्मी के 7 कॉर्प्स कमांडर सेफिरो, और सही मायने में मेरी बॉस और एक लोटी डीमन जिसे कि मेरा राज पता है। और अब आइक सेफिरो को बोल रहा होता है यहाँ पर क्यों आई, आप किसी और को भेज सकती थी, जिस पर सेफिरो से बताती है तो फिर मैं तुम्हें सरप्राइज कैसे देती। और अब एक सेफिरो से बोल रहा होता है क्या आप यहाँ पर आर्सेना के लिए आई है, हमने उस पर कब्जा कर लिया है। जिस पर सेफिरो बोलती है मुझे पता है, मेरे सैनिकों ने मुझे ये सब पहले ही बता दिया था, मैं यहाँ पर एक जरूरी काम से आई हूँ, डेरगुडेन ने बुलाया है। जिस पर कि आइक भी काफी ज्यादा शौक होता है। और अब सेफिरो आइक को बता रही होती है तुम वो पहले बंदे हो जो कि डेरगुडेन से मिलोगे और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें डीमन लॉर्ड के महल में ले जा सकूँ। और अब वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। नेक्स्ट में हम इसी लड़की को देखते हैं जो कि अब जाग चुकी है, लेकिन उस रूम में एक वेरियर होता है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही होती है। और अब वो लड़की अपने सामने टेबल पर एक लेटर को देखती है और अब वो लड़की उस मैसेज को पढ़ने लगती है।
उसके लिए मैसेज छोड़ा था, इस खाने को जल्दी खा लो। और अब वो लड़की उस खाने को खा रही होती है। वो खाना उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है डीमन लॉर्ड के किले का, और वहाँ पर काफी ज्यादा बिजली कड़क रही होती है। देखकर आइक भी काफी ज्यादा डर जाता है। सफीरा बोल रही होती है, तुम इस कड़कड़ाती बिजली को देखकर डर गए? हाँ, वैसे भी तुम एक इंसान हो। और अब वो लोग उस महल के अंदर जा रहे होते हैं। और अब आइक अपने सामने एक गार्ड को देखता है। वो सफीरा को बता रहा होता है, गार्ड हमारी तलाशी लेगा, और अगर इसने मेरे मार्क्स को उतरवा दिया तो मेरा असर सबके सामने आ जाएगा। आपको कुछ करना होगा। इस पर सोफिया बोलती है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। सोफिया वो अपने एक मैजिक का यूज करती है, और हम देखते हैं आइक की बॉडी से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है। वो डीमन भी इसे देखकर बोलता है, रोमबर की पोते से मुझे यही उम्मीद थी। इस पर आइक बोलता है, क्या तुम मेरे दादाजी को जानते हो? वो डीमन आइक को बताता है, कोई भी डीमन नहीं है जो कि महान मैजिशियन रोमबर को नहीं जानता हो। और अब वो दोनों उस किले के अंदर जा रहे होते हैं। और आइक अपने मन में सोच रहा होता है, डीमन लॉर्ड का किला काफी ज्यादा बड़ा है और ये डीमन लॉर्ड की पावर को दिखाता है। आइक अब सोफिया से पूछता है, हमें जाने में कितना टाइम लगेगा? सोफिया भी बात को घुमाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें भी आसमान में उड़ने वाली पावर चाहिए? आइक उसे मना कर देता है, लेकिन आइक अपने मन में सोच रहा होता है, ये इन्हें कैसे पता चला? हाँ, मैं भी उड़ने वाले मैजिक का यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छे से फोकस नहीं कर सकता। मैं एक हाई जंप लगा सकता हूँ। तो दोनों मेन डोर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सोफिया आइक से बोल रही होती है, मैं डीमन लॉर्ड को तुम्हारे आने की खबर देकर आती हूँ। और अब आइक अपने मन में सोच रहा होता है, किले के डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है और वो इंसानों से काफी ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए वो इंसानों का नाम और निशान मिटाना चाहते हैं। और डीमन लॉर्ड डेरुकुडेन लोगों की काबिलियत को देखता है, और इसी के दम पर उसने डीमन लॉर्ड आर्मी को खड़ा किया। और अब सभी लोग आइक को बुलाने के लिए आ जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों डीमन लॉर्ड के सामने सर झुकाकर बैठे होते हैं। तभी हमें एक लड़की की आवाज आती है, जो कि बोल रही होती है, क्या तुम्हारा नाम ही आइक है और तुम सफीरों के अंडर काम करते हो? डीमन लॉर्ड के किले में स्वागत है। अब आइक अपना सिर उठाकर देखता है कि डीमन लॉर्ड तो एक लड़की है। और अब डीमन लॉर्ड आइक से बोल रही होती है, मैंने तुम्हारी जीत के बारे में सुना है, तुमने एक हफ्ते में ही आसेना पर कब्जा कर लिया, वो भी बिना किसी इंसान को मारे। और अब आइक भी काफी ज्यादा शौक होकर डर जाता है। लेकिन तभी सफीरा डीमन लॉर्ड को बताती है, ये महान मैजिशियन रोमबर का पोता है, जिन्हें की मैजिशियन की दुनिया में गार्डियन ऑफ हेल भी कहा जाता है। डीमन लॉर्ड बोलती है, अच्छा तो ये महान रोमबर का बेटा है और उसने बिना किसी इंसान को मारे ही आसेना पर कब्जा कर लिया। आइक भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इंसानों की लीडर को मारकर एक डीमन की तरह पेश आना चाहिए था। डीमन लॉर्ड को मुझ पर शक हो गया है, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं एक इंसान होकर इंसान को नहीं मार सकता। और अब आइक डीमन लॉर्ड को बता रहा होता है, अगर हम इंसानों की लीडर को मार दे तो वो सभी हमारे खिलाफ ही हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इंसानों के लीडर को जिंदा छोड़ भी दे तो वो तैयारी कर हमारे ऊपर ही अटैक करेंगे। दोनों सिचुएशन में ही हमारा ही नुकसान है। हमें किसी ऐसी स्ट्रेटेजी का यूज करना होगा ताकि इंसान हमसे डर कर रहे। डीमन लॉर्ड भी बोलती है, क्या ये महान मैजिशियन रोमबा की सोच है? और अब वही आइक अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड भी मेरे मास्टर रोमबर के बारे में अच्छे से जानते हैं, ने पुराने ग्रंथों के बारे में भी पता होगा। और अब डीमन लॉर्ड आइक के पास आ जाती है और वो आइक से बोल रही होती है, अगली बार मैं तुम्हारे मार्क्स के पीछे जो चेहरा है मैं उसे देखना चाहूंगी और उम्मीद है तुम ऐसे ही काम करते रहोगे। डीमन लॉर्ड वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी आइक काफी ज्यादा घबरा कर बोल रहा होता है, मुझे लगा कि मेरा सच आज सबके सामने ही आ जाएगा। जिस पर सभी लोग आइक से बोल रही होती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने डरपोक हो गए और डीमन लॉर्ड ने तुम्हें खुश होकर एक इनाम दिया है। आइक बोलता है, क्या एक इनाम? सभी उसे बता दिए, तुम्हारी नजर में भले ही वो एक इनाम हो, लेकिन मेरी नजर में वो एक सजा से कम नहीं है। नेक्स्ट दिन में आइक अपने रूम में वापस आ जाता है और अब आइक उस लड़की को देखता है जो कि आराम से सो रही होती है। तभी आइक बोलता है, उठो। वो लड़की जाग जाती है और वो आइक से माफी मांग रही होती है कि मुझे मारना मत, और वो वहीं पर रोना शुरू कर देती है। जिस पर कि आइक बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हें मेरा सच पता चल चुका है। जिस पर कि वो लड़की आइक से बोल रही होती है, मुझे माफ करना, मैंने कुछ भी नहीं देखा और मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जिस पर कि आइक बोलता है, ठीक है, मेरी कुछ शर्तें हैं, यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, अगर तुम चाहो तो तुम मना कर सकती हो। लेकिन तभी वो लड़की आइक से चिपक जाती है और बोलती है, मुझे काम पर रखने के लिए शुक्रिया। आइक उसे दूर हटाकर बोल रहा होता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर कि वो लड़की बोलती है, मेरा नाम 13 है। आइक बोलता है, ये कैसा नाम है? वो लड़की उसे बता रही होती है, गुलामों को नंबर से बुलाया जाता है, लेकिन मेरी मॉम मुझे 60 बुलाती थी। आइक बोलता है, ठीक है, मैं भी तुम्हें यहाँ से 60 ही बुलाऊंगा। नेक्स्ट दिन में हम किसी दूसरी सिटी आइफिलिया को देखते हैं। सिटी की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वही पर हम आइक को भी देखते हैं और उसके पीछे उसका असिस्टेंट डीमन होता है। वो डीमन आइक से बोल रहा होता है, आइक सर, आप यहाँ के किंग हो, इसके लिए मुबारक। जिस वक्त आइक अपने मन में सोच रहा होता है, किंग, अब हमें पास्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है पर आइक सफीरों से बोल रहा होता है, मुझे आइफिलिया ही क्यों मिला? जिस वक्त सफीरों से बताती है वो आर्सेनिया से काफी ज्यादा पास है और उस सिटी पर आए दिन काफी ज्यादा हमले होते रहते हैं और तुम्हें उस सिटी पर कब्जा करना है और वहाँ से आने वाले टैक्स को डबल करना है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर आइक सभी को बता रहा होता है, सबसे पहले हमें दीवारों की मरम्मत करनी होगी, यहाँ की दीवारें काफी ज्यादा कमजोर है, हम पर कभी भी हमला हो सकता है। और अब डीमन आइक को बताता है, इन चीजों के लिए मैं बेस्ट इंजीनियर और मजदूरों को लाऊंगा। आइक उसे पूछता है, इन दीवारों को बनाने में कितना टाइम लगेगा? जिस पर डीमन बताता है,
है पूरे 6 महीने। वो ये बाइक भी अपने मन में सोच रहा होता है 6 महीने तो काफी ज्यादा है, हम पर कभी भी अटैक हो सकता है। आइको ने बताता है 1 महीना, मुझे 1 महीने में ये पूरी दीवारी कंप्लीट चाहिए और इसके लिए हम इंसानों को नहीं बल्कि डीमंस को भी काम पर लगाएंगे। हम देखते हैं सभी डीमंस दीवार बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं बहुत सारे डीमंस एक पत्थर को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो उस पत्थर को नहीं हटा पा रहे होते हैं। बाइक बोलता है साइलेंट हो और वो अपनी मैजिक का यूज करता है और उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो ये बाइक का असिस्टेंट या डीमन अपने मन में सोच रहा होता है बाइक से तो काफी कमाल के हैं और मैं अपनी पूरी लाइफ इनके साथ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगले डीमन लॉर्ड भी आइक सर ही बने। नेक्स्ट सीन में देखते हैं बहुत सारे डीमन इंसानी गांव पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन हम इधर बहुत सारे इंसानों को देखते हैं जो कि अपनी मैजिक का यूज करके सभी डीमन के ऊपर फायर मैजिक का यूज कर रहे होते हैं। लेकिन वही एक डीमन बड़ा सा पत्थर उठाकर उन सभी इंसानों के ऊपर अटैक करता है और वो उस किला की दीवार को भी तोड़ देता है। इंसानों और डीमन के बीच फाइट चल रही होती है। नेक्स्ट दिन में एक बंदा डीमन लॉर्ड को बता रहा होता है हमने साइबेरिया पर अटैक किया था, लेकिन वो अपने पड़ोसी देश से मदद मांग रहे हैं। वो एक समझौता करने वाले हैं और अगर ये समझौता हो गया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब डीमन लॉर्ड बोलती है हाँ मुझे पता है, इंसान जब कमजोर पड़ जाते हैं तो वो एकजुट हो जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी मैं उस पर छोड़ती हूँ। नेक्स्ट में हम आइक को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है, लेकिन उसके पास साड़ी आती है जो कि उसे चाय देती है। और हम नेक्स्ट दिन में एक बंदे को देखते हैं, वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बोलती है व्हाइट रोज की कमांडर एलिस्टर हूँ और क्या आपने मुझे बुलाया है सर। और अभी बंदा एलिस्टर से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। जिस पर एलिस्टर बोलती है ये बॉल इस पर कब्जा करने के लिए। ये बंदा उसे बता रहा होता है हमें हमारे देश को प्रोटेक्ट करना होगा और हमें पड़ोसी देश पर कब्जा करना होगा। उम्मीद है तुम प्लान को समझ गई होगी। और हम नेक्स्ट दिन में हम उसी कैपिटल को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है अगर अपने पैसे डबल कर सकते हैं आपको बस बताना है कि ये बॉल कहाँ पर है। वहीं पर हम साटी को भी देखते हैं जो कि इस गेम को खेल रही होती है। साटी से पूछता है बताओ बॉल किसके अंदर है। साटी एक कप को चूज कर लेती है। वो ये भी बंदा भी सोच रहा होता है अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। वो बंदा साटी से बोलता है तुम कितने पैसे लगाना चाहोगी। साटी बोलती है मेरे पास पैसा नहीं है। ये बंदा साटी से बोल रहा होता है तुम पैसे के मामले में गरीब हो तो तुम इस गेम को खेलने के लिए क्यों ही आई। लेकिन ये बंदा साटी को अपने डर की निगाहों से देख रहा होता है और वो साटी की 2 बड़ी बड़ी वजहों को देख रहा होता है। ये बंदा अपने डर के अंदाज में बोलता है अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तुम कुछ और भी लगा सकती हो। लेकिन अचानक से वो सभी कप हवा में उड़ने लगते हैं। साटी बोलती है यहाँ पर तो कोई भी बॉल नहीं है। खड़े सभी लोग भी यही बोल रहे होते हैं क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो और हमारे पैसे वापस करो। वो लोग उस बंदे को मार रहे होते हैं, लेकिन नबी आइक साड़ी को पीछे खींच कर बोलता है तुम अपने मालिक को अकेला छोड़ रही हो। वेल तुम यहाँ पर क्या कर रही थी। साड़ी बोलती है मैं यहाँ पर ऐसे ही आ गई थी। साड़ी बोलती है आज तुमने कुछ अलग कपड़े पहने हैं। जिस पर आइक उसे बताता है कपड़े बदलने का कारण ये है मैं यहाँ पर छुपे अपने दुश्मनों को पता लगाना चाहता हूँ। अगर मैं कमांडर के बहस में रहूंगा तो सभी लोगों का ध्यान मुझ पर आएगा और मैं नहीं चाहता कि सभी लोगों का अटेंशन मुझ पर आए। और अब आइक अपने सामने बहुत सारे सैनिकों को देखता है जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं। आइक अपने मन में सोच रहा होता है और क्या इन सभी सैनिकों के बीच भी समझौता हो चुका है। साड़ी बोलती है समझौता। जिस पर आइक उसे बता रहा होता है पुराने टाइम में जब भी कोई देश खतरे में होता था दूसरे देश आपस में समझौता करते थे ताकि वो अपने अपोनेंट से फाइट कर सके। जिस पर साड़ी भी बोल रही होती है अब हमारा जब भी डीमन से सामना होगा तो हमें समझौता करना होगा ताकि हम डीमंस को हरा सके। वो ये बाइक ये भी बता रहा होता है ये समझौता 3 बार हो चुका है और डीमन आर्मी बहुत बार हार चुकी है और इसी वजह से ये डीमन कासल के पास आ जाते हैं। और अगर डीमंस हारते हैं तो इससे तुम्हारा ही फायदा है साटी, क्योंकि तुम इससे आजाद हो जाओगी। साटी आइक को बता रही होती है हाँ मैं आजाद तो हो जाऊंगी, लेकिन इंसानों की दुनिया में गुलाम के बच्चे गुलाम ही रहते हैं। मेरी हालत भी उनसे भी बच्चों की तरह होगी जो कि पिंजरे में कैद है। और अब बाइक साटी को बता रहा होता है चिंता मत करो मैंने होता है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और अब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बंदे की आवाज आती है ये लड़की वहीं पर रुको। अब वहाँ पर उसी बंदे को देखते हैं और वो बंदा अपने साथ एक बड़े बंदे को लाया होता है। और अभी बंदा साटी से बोल रहा होता है तुम्हारी वजह से मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया, जल्दी से मुझे पैसा दो नहीं तो अपने आप को मेरे हवाले करो। वो अपने डर की निगाहों से साटी को देख रहा होता है, लेकिन तभी आइक बोलता है यहाँ पर कोई नहीं तो दूसरा ऑप्शन ठीक है। और अब आइक अपने मैजिकल बॉन्ड को निकालता है और अपने एक मैजिक स्पेल को कास्ट करता है और उस बड़े बंदे के पैर को बर्फ से जमा देता है और अपने आइस स्पेस का यूज करता है। बहुत सारे आइस स्पेस उस बंदे के आसपास ले आता है और अब आइक उस बंदे से बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्योंकि ये बंदा काफी सारा एटीट्यूड में बात करते हुए बोल रहा होता है जल्दी से इन सभी चीजों को बंद करो नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तभी आइक अपने आइस पैर से उस बंदे के ऊपर अटैक करता है। आइक भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए उस बंदे के पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। ये बंदा आइक से बोलता है तुम्हें जो भी पूछना है जल्दी पूछो। और अब आइक उस बंदे से पूछ रहा होता है मैंने यहाँ पर बहुत सारे सैनिकों को देखा है वो काफी ज्यादा जल्दी में लग रहे थे, बताओ यहाँ पर क्या प्लानिंग चल रही है। जिस पर ये बंदा आइक को बताता है जैसे कि हमने पुरानी कहानियों में समझौते के बारे में सुना था यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जैसे एक दूसरे से समझौता कर रहे हैं ताकि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी पर अटैक कर सके, लेकिन आइबेरिया कुछ अलग स्ट्रेटेजी का यूज कर रहा है। वो चाहता है कि समझौते से पहले ही हम डीमन लॉर्ड की आर्मी पर अटैक कर दे। आइक उससे ये भी पूछता है वैसे वो लोग कहाँ पर हमला करने वाले हैं। तो ये बंदा आइक को बताता है वो लोग आइबेरिया पर अटैक करेंगे।
वहाँ की दीवारें काफी ज्यादा कमजोर है और सैनिक भी कुछ काम के नहीं है। और अब आइक और साड़ी वहाँ से चले जाते हैं। इवन आइक से बोल रहा होता है हमें यहाँ से फ्री तो कर दो। नेक्स्ट सीन में हम आइक को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो आइक से बोल रही होती है आइक तुम कहाँ पर गए थे। सिर्फ कि आइक उसे बताता है मैं साइबेरिया गया था, मैं दुश्मनों के बारे में जान सकूं। मैंने वहाँ रहकर कुछ सबूत भी इकट्ठा किए हैं। जिस वक्त ये लड़की बोल रही होती है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता वैसे ये लड़की है कौन। और अब साड़ी उसे बता रही होती है मैं मालिक की एक सर्वेंट हूँ। और अभी लड़की भी साड़ी को चढ़ाते हुए बदसूरत बोल रही होती है और वो आइक से भी बोल रही है एक रोमांटिक डेट पर चलना चाहिए। साड़ी उस लड़की से बोल रही होती है मालिक अब थक चुके हैं तो उन्हें आराम करना चाहिए। जिस वक्त ये डीमन भी बोल रही होती है सुन लड़की हम दोनों के बीच में आने की कोशिश मत करना। उन दोनों की ऐसे ही बहस चल रही होती है और वो दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है आईपीलिया के बाहर का जहाँ पर हम बहुत सारे सैनिकों को देखते हैं जो कि आईपीलिया पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और अब दो सोल्जर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पर तो कोई भी सोल्जर नहीं है तो वो दीवार बनाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। पूरा भी बंदा एलिस्टर से बोल रहा होता है हम हमला करने के लिए तैयार है। और एलिस्टर भी उन्हें हमले करने का ऑर्डर देती है। लेकिन तभी जमीन के अंदर से डेड सोल्जर्स बाहर निकलने लगते हैं। वो इन सभी सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। ये बंदा अपने सभी सोल्जर्स को बता रहा होता है हम इस डेड आर्मी से नहीं जीत सकते। लेकिन तभी उसके ऊपर एरो से अटैक होता है। हम देखते हैं ऊपर की दीवार से बहुत सारे डीमंस उनके ऊपर एरो से अटैक कर रहे होते हैं। सभी सोल्जर्स भी बोल रहे होते हैं हमारे ऊपर हमला हुआ है। इधर दूसरे डीमंस ने भी सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया था और वो सभी सोल्जर अब वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वही हम उस दीवार के ऊपर आइक और उसके असिस्टेंट को देखते हैं। ये डीमन आइक से बोल रहा होता है अगर आपने साइबेरिया जाकर चीजों को पता नहीं लगाया होता कुछ भी नहीं कर पाते। तभी पीछे से कोई बंदा अपने एरो से आइक के ऊपर अटैक करता है और वो तीर जाकर आइक को लगता है। आइक वहीं पर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन होता है साइबेरिया कैपिटल का जहाँ पर ये सोल्जर अपनी बॉस को बता रहा होता है एलिस्टर हार गई और वो जंग को छोड़कर वापिस आ गई। जिसमें की बॉस बोल रहा होता है ये सब नहीं हो सकता। ये सोल्जर बॉस को बता रहा होता है आर्मी ने हमारे ऊपर छिपकर हमला किया और वो इस हमले के लिए पहले से ही तैयार थे। और अभी बॉस उस बंदे को बता रहे होते हैं इस टीम के लीडर शायद एलिस्टर थी उसे जल्दी से अरेस्ट कर लो। ये सोल्जर अपनी बॉस को बताता है एलिस्टर हमारे देश की सबसे बेहतरीन लीडर है, अगर हमने उसे अरेस्ट कर लिया तो हमारे सभी सैनिक नाराज हो जाएंगे। बॉस बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता और मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा, इस हार की सजा उसे मिलनी ही चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम आइक को देखते हैं। आइक की आंखें जैसे ही खुलती है वो अपने आप को एक बेड पर पाता है और अब आइक अपने साइड में सोफिरिया को देखता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। सोफिरिया भी उड़ जाती है। आइक सोफिरिया से बोल रहा होता है वैसे तुम मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो। जिस पर सोफिरिया बताती है जिसने तुम्हारी जान बचाई उसे ऐसे सवाल नहीं पूछते और तुमने मुझे काफी कसकर पकड़ा था। और अब आइक सोफिरिया को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। आइक अब सोफिरिया से पूछ रहा होता है कि आपको पता है कि मेरे ऊपर हमला किसने किया था। जिस पर सोफिरिया बोलती है मुझे नहीं पता, लेकिन इस फाइट के दौरान किसी भी इंसान की मौत नहीं हुई है और अगर ये डीमन लॉर्ड को पता चल गया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आइक भी उसे बता रहा होता है मैं चाहता हूँ कि डीमन और इंसान मिलकर रहे, लेकिन असल में ये पॉसिबल नहीं है। और सोफिरिया आइक को आराम करने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। वही अब आइक उस तीर को देख रहा होता है और बोलता है इस तीर से मेरे ऊपर हमला हुआ था। लेकिन तभी आइक अपने मार्क्स को पहन लेता है और वहाँ पर वही लड़की आ जाती है, मेरा मतलब वही डीमन जो कि आइक से काफी ज्यादा चिपक कर बोल रही होती है मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और वहाँ पर साड़ी भी आ जाती है, बोलती है मालिक क्या आप ठीक है। और फिर डीमन भी साड़ी से बोल रही होती है तुम्हें आइक से इतने चिपकने की जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम एक इंसान हो। साड़ी उसे बताती है कि ये मेरे मालिक है, इनकी फिक्र करना मेरा काम है। जिस पर इरिटेट होती वो डीमन आइक से चिपकने लगती है। दोनों वहीं पर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी वही बंदा उस डीमन को दरवाजे से बाहर फेंक देता है। हम देखते हैं ये बंदा और कोई नहीं बल्कि आइक का असिस्टेंट होता है। वो डीमन भी उसे चिल्लाकर बोल रही होती है जल्दी से दरवाजा खोल नहीं तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और अब साड़ी भी उस डीमन से बोल रही होती है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया मिस्टर बदसूरत। जिस पर आइक बोलता है चिंता मत करो तुम इतने बदसूरत नहीं हो। और अब आइक अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, तुम्हें पता लगाना है कि व्हाइट रोज एलिस्टर को कहाँ पर रखा गया है। में ये डीमन आइक को बता रहा होता है व्हाइट रोज एलिस्टर को जंग से पीछे हटने की सजा मिली है, उसे कैद कर लिया गया है। नेक्स्ट दिन में हम उसे जेल के पास आइक को देखते हैं। आइक के पीछे हम उसे डीमन को देखते हैं। वैसे हमें इसका नाम नहीं पता है तो फिलहाल के लिए हम इसे लूना ही कहेंगे। और अब लूना आइक से बोल रही होती है तो ये है इंसानों की जेल। वैसे इंसान काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जेल भी काफी ज्यादा डरावनी है। आइक उस पर बता रहा होता है मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया था। लूना आइक से बोलती है आप जहाँ पर भी जाओगे मैं भी आपके पीछे आऊंगी। पिछली बार उस बदसूरत लड़की को हमारे बीच में ले आए थे। जिसमें कि आइक उसे बताता है अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अपना मुंह बंद करो। वो लड़की भी इस पर मान जाती है और वो दोनों अपने सामने उस जेल के पास दो गार्ड को देखते हैं। आइक भी अब लूना को बता रहा होता है बहुत ही शांति से अंदर जाकर बाहर आना चाहता हूँ। जिसमें कि लूना भी उसकी बात को समझते हुए उस गार्ड को बहुत ही शांति से दिखाने लगा देती है। आइक भी सोचा होता है मुझे पता है ये लड़की ऐसा ही करेगी। और वो दोनों उस जेल के अंदर आ जाते हैं। आइक अब लूना से बोल रहा होता है यहाँ पर तो बहुत सारे कमरे हैं तो एलिस्टर का कमरा कौन सा होगा। लूना बोलती होती है ये मुझ पर छोड़ दीजिए। हम कहते हैं लूना ने एक गार्ड को काफी ज्यादा पीटा होता है और उसने रोज के रूम की चाबी भी ले ली होती है।
लूना बाइक को बता रही होती है। इस गार्ड ने कहा था कि वो यहाँ के टॉप फ्लोर पर है और वो दोनों टॉप फ्लोर पर ही जा रहे होते हैं, लेकिन अभी उनके पीछे बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं। लूना बाइक से बोल रही होती है, ये काम आप मुझ पर छोड़ दो। वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो लूना को देखता है जो कि उन सभी गार्ड को ठिकाने लगा रही होती है। तब नेक्स्ट सीन में आइक भी रोज के रूम में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो देखता है उस रूम में तो कोई भी नहीं है, लेकिन तभी एलेस्टर आइको के ऊपर अटैक कर देती है। आइक उसके अटैक को डॉज करता है, अपने एक अटैक से नीचे जमीन पर गिरा देता है और अब आइको रोज से पूछ रहा होता है, हमारी पिछली फाइट के दौरान क्या तुमने किसी को मुझे मारने के लिए हायर किया था क्या, या फिर कोई एपेलिया के अंदर ही है जो कि मुझे मारना चाहता है। जिस पर रोज भी काफी ज्यादा शौक होकर बोल रही होती है, क्या तुम सच में एक डीमन ही हो ना। लेकिन तभी नीचे बहुत सारे गार्ड की आवाजें आ रही होती है। इधर रोज ने भी आइको के गले पर अपना चाकू रख दिया होता है और वो उससे बोलती है, सच बताओ कि तुम एक इंसान ही हो ना। उसी जेल का सीन दिखाई देता है जहाँ पर सभी सोल्जर एलेस्टर के रूम में आ रहे होते हैं। वही हम एलेस्टर को देखते हैं, इसका चाकू आइक के गले पर होता है। एलेस्टर अब आइक से पूछ रही होती है, सच बताओ तुम एक इंसान ही हो ना और भागने की कोशिश मत करना। हम देखते हैं वो सभी सोल्जर्स भी एलेस्टर के रूम में आ रहे होते हैं और अब आइक बोलता है, मुझे भागने की जरूरत नहीं है, मेरा मैजिक ही काफी है। अपने एक मैजिक का यूज करता है। एलेस्टर भी इस पर काफी ज्यादा शौक थी। अपने मन में सोच रही होती है, ऐसा लग रहा है मानो टाइम रुक गया हो। भाई कुछ जेल से बाहर आता है, वो उन सभी वॉरियर से बोल रहा होता है, अपनी जगह पर ही रहना, तुम सभी मारे जाओगे। अब आइक अपने एक मैजिक का यूज करता है और वो उन सभी को ग्राउंड फ्लोर पर फेंक देता है। कोई हम देखते हैं एक ह्यूमन आइक के ऊपर अटैक कर देता है। आइक उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने एक स्पेल का यूज करता है और उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो अपनी मैजिक की हेल्प से उसे चोट नहीं लगने देता। इधर एलेस्टर भी काफी ज्यादा शौक थी, मारने की बजाय बचा लिया। देखते हैं एलिस्टर भी नीचे की तरफ गिर रही होती है, लेकिन तभी आइको आकर उसे बचा लेता है। एलिस्टर अपने आप को आइको से दूर करके बोल रही होती है, सच बताओ तुम हो कौन। जिस पर आइको बोलता है, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया, मैं डीमन लॉर्ड आर्मी के 7 ग्रेड का कमांडर आइको हूँ। और अब एलिस्टर भी बोल रही होती है, तुम तो वही कमांडर हो आज तक नहीं आ रहे और तुमने आइवेलिया सिटी को भी बचाया था। जिस पर आइको अब एलिस्टर से बोल रहा होता है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या आइवेलिया में फाइट के टाइम क्या तुमने मुझे मारने के लिए किसी असैसिन को हायर किया था क्या। जिस पर एलिस्टर बोलती है, मैं तुम जैसे से बात नहीं करती, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो। सोच रहा होता है, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। पूरा आइको एलिस्टर के पास आता है, अपने माइंड रीडिंग मैजिक का यूज करता है और वो उसके माइंड को रीड कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर लूना भी आ जाती है, क्योंकि आइको रोज को देख लेती है। वो आइको काफी चिल्लाकर बोल रही होती है, क्या आप ये सब करने के लिए यहाँ पर आए थे और आपको मुझ जैसी सुंदर लड़की पर ध्यान देना चाहिए, किस इंसान पर। और अब आइक का काम भी खत्म हो जाता है और लूना भी आइक से बोल रही होती है, हमें एक डेट पर जाना चाहिए। जिस पर कि आइक उसे मना कर देता है। आइक और लूना वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रोज उसे रोकती है और बोलती है, तुम मेरी हार पर हंसने के लिए आए थे। जिस पर कि आइक उसे बताता है, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल चुका है, मुझे मारने में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं था, बस तुम एक अच्छी लड़की हो। मुझे रोज भी सोच रही होती है, इसे कैसे पता चला। और अब आइक जाते जाते रोज से बोल रहा होता है, तुम एक अच्छी लड़की हो, कभी हार मत मानना। जिस पर काफी ज्यादा शौक होती है और अब हमें इस डीमन का नाम पता चलता है, इसका नाम है लिलिथ। लिलिथ अब आइक से बोल रही होती है, हम दोनों अकेले हैं तो हमें कहीं पर घूमने जाना चाहिए। आइक उसे मना करते हुए बोलता है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। जिसमें लिलिथ उसे मना कर देती है, भी जबरदस्ती आइक उसे अपने घर भेज देता है। नेक्स्ट दिन में हम आइक उसके रूम में देखते हैं और वो दूसरे कैपिटल से कुछ खाने की चीजें लाया होता है। आइक उसे पूछती है कि ये क्या है। आइक उसे बताता है, इंसान ऐसे चावल कहते हैं और ये सिर्फ बाहर की सिटी में ही देखने को मिलते हैं। साड़ी भी पूछ रही होती है, वैसे चावल क्या होते हैं। आइक उसे बताता है, चावल खाने की चीजें होती है, ज्यादातर ये बाहर की सिटी में पाई जाती है और हमारे कैपिटल के किसान ज्यादातर गेहूं की खेती करते हैं। यहाँ पर चावल की खेती बिल्कुल भी नहीं की जाती। अगर यहाँ के लोग किसी दूसरे बिजनेस के काम में लग जाते हैं, जैसे कि हथियार बनाना या फिर मकान बनाना, अलग अलग बिजनेस में लग जाते हैं, तो आइवेलिया काफी आगे बढ़ सकता है। लेकिन इधर साटी को आइक की कुछ भी बातें समझ नहीं आ रही होती है और अब आइक साटी से बोल रहा होता है, जाओ और इन चावल से कुछ अच्छा सा बना कर लेकर आओ। जिस पर साटी बोलती है, चावल को कैसे पकाते हैं। जिस पर आइक बोलता है, खाना बनाना मुझे भी नहीं आता, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा बना ही लोगी। नेक्स्ट में हम पूरी डीमन आर्मी को देखते हैं। अब आइक का असिस्टेंट आइक से बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पर पूरी डीमन आर्मी को बुला लिया है और अब क्या करना है। और अब आइक बोल रहा होता है, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। और अब आइक अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे ऊपर किसी दुश्मन ने हमला किया था, लेकिन वो हमला रोज ने नहीं कर पाया था, तो शायद मेरी आर्मी में ही कोई धोखेबाज होगा। और अब आइक वहाँ पर सभी के माइंड को रीड करने लगता है और वो अपने असिस्टेंट के माइंड को भी रीड कर रहा होता है। उसका असिस्टेंट उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहा होता है, लेकिन तभी आइक एक गोब्लिन के माइंड को रीड कर रहा था। बोल रहा होता है, दत्तेरी की इन्हें पता चल जाएगा। लेकिन तभी आइक गायब होकर उस गोब्लिन के पास आ जाता है। क्या तुम ही हो वो धोखेबाज। और अब नेक्स्ट होता है किसी और जगह का। सफीरा बोल रही होती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो, क्या तुम जल्दी में हो क्या। इस पर क्या एक बोलता है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन तभी सफीरा बोलती है, क्या तुम्हारी आर्मी में कोई धोखेबाज है क्या। तो क्या एक बोलता है, वो तुम्हें कैसे पता चला। पूरा बाइक सफीरा को बता रहा होता है, 7 ग्रेड कोर्प्स का वाइस कमांडर एक आग वाला गोब्लिन जिसका नाम चेज है, उसने ये सब किया था।
भाई सफीरों से बोल रहा होता है, चेस हमारा काफी पुराना वॉरियर है और वो काफी समझदार भी है और अब हमें क्या करना चाहिए। इस पर कि सफीरों से बताती है चेस ने गलती की है तो उसे इसकी सजा भी मिलेगी। नेक्स्ट सीन में हम चेस को देखते हैं। गोब्लिन से बोल रहा होता है, क्या तुमने ठीक से निशाना लगाया था? वो गोब्लिन से बताता है वो तीर बिल्कुल उनके चेस्ट के आर पार हो गया था। चेस भी अपने मन में सोचा होता है आखिरकार वो जिंदा कैसे बचा। वहाँ पर एक और गोब्लिन आता है जो कि बोल रहा होता है अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकता क्योंकि डीमन लॉर्ड की आर्मी को मुझ पर शक हो गया है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और डीमन आता है जो कि चेस से बोल रहा होता है आइक सर तुमसे मिलने के लिए आए हैं। और अब चेस आइक के पास जाकर बोलता है आप यहाँ पर? जिस पर क्या उसे बताता है मैं बस यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिल लूँ। बोलता है क्या आप अकेले आए हैं? जिस पर आइक बोलते हैं हाँ, लेकिन तुम अपनी पूरी आर्मी के साथ आए हो। जिस पर चेस उसे बताता है ये मेरा इलाका है, मैं यहाँ पर कुछ भी करूँ आपको उससे क्या। और मैंने सुना था कि आपके ऊपर हमला हुआ था और आप डीमन लॉर्ड आर्मी के कमांडर है, आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? बोल रहा होता है चेस मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, चौकन्ना रहना चाहिए, मेरे आसपास धोखेबाज भरे हुए हैं। चेस बोलता है क्या आपको पता चल गया? वैसे आपको पता ही होगा कि मेरी आर्मी आपकी आर्मी से 2 गुना ज्यादा बड़ी है और हम इंसानों को मारने के लिए कब से तरस रहे हैं, फिर भी तुम यहाँ पर अकेले आ गए। और अब वो गोब्लिन आइक के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी आसमान से बहुत सारे फायरबॉल्स उनकी सिटी पर गिर रहे होते हैं। सभी गोब्लिन काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर सफीरों को देखते हैं और अब सफीरों सभी के ऊपर अपने फायरबॉल से हमला कर रही होती है। यहीं पर जाकर छिप जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है मैंने उससे कहा था कि अपने जज्बातों को काबू में रख के हमला करे। और अब देखते हैं इन सभी फायरबॉल से बहुत सारे गोब्लिन मारे जाते हैं। और अब एक चेस से बोल रहा होता है तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, पहला अपने आप को सरेंडर कर दो, सब कुछ खत्म होने के बाद सरेंडर करो। चेस हंसते हुए बोलता है कि मैं अभी हार मान लूंगा। वो अपने साथियों से बोलकर आइको के ऊपर हमला करवाता है। आइक भी अपने मैजिक का यूज करता है और वो सभी गोब्लिन को मारने लगता है। कुछ गोब्लिन बोल रहे होते हैं चेस यहाँ से भाग चुका है। जब हम चेस को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है तो मैं इसलिए तो यहाँ पर लाया था ताकि मैं यहाँ से भाग सकूँ। और हम देखते हैं चेस को जो कि टेलीपोर्टेशन का यूज करता है, सीधे जंगल में आ जाता है। और अब चेस अपने मन में सोच रहा होता है और अब चेस वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसके पास एक फायरबॉल आती है। चेस उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। आइको से बोलता है इतनी जल्दी क्या है? और अब चेस आइको से बोल रहा होता है इस रास्ते के बारे में तो मुझे ही पता है, तुम्हें कैसे पता चला? तो आइको से बताता है तुम्हें पता नहीं लेकिन तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था। वो अपने सामने एक मक्खी को देखता है, उसे तुरंत ही मार देता है। चेस आइक के ऊपर हमला कर देता है लेकिन आइक अपने एक मैजिक स्पेल से उसके अटैक को टॉर्च करता है। जब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन आइक अपने मैजिक से उसे पेड़ से बांध देता है। और अब चेस आइक से बोल रहा होता है अब मुझे पता चल गया कि सभी डीमंस तुम्हें महान मैजिशियन क्यों बुलाते हैं और आज मैंने देख लिया कि तुम कभी भी नहीं हारते। बस तुम्हारे लिए एक ऑफर है, दोनों मिलकर डीमंस आर्मी पर कब्जा कर लेते हैं और यहाँ के डीमन लॉर्ड बन जाते हैं। कि डीमन लॉर्ड को हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, उसे बस जीतने से मतलब है। अगर इस चीज में तुम मेरा साथ दो तो हम यहाँ के डीमन किंग बन सकते हैं। जिस पर आइको उसे साफ मना कर देता है। आइको से ये भी पूछता है तुम अभी बातचीत करते हुए हम बोल रहे थे, लगता है तुम्हारे पीछे और कोई भी है। जिस पर चेस बोलता है मैं किस का नाम लूँ। लेकिन तभी वहाँ पर सफीरो भी आ जाती है जो आइको से बोलती है इसका मुँह मैं खुलवाऊंगी। जिस पर आइको से मना करते हुए बोलता है तो मुँह मैं खुलवाऊंगा। क्योंकि सफीरो से बता दी है तरीके बहुत ज़्यादा लंबे हैं, मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकती। लेकिन हम देखते हैं चेस की हालत खराब होने लगती है। आइक अब सफीरो को बता रहा होता है इसने जहर खा लिया है। आइक उसे हील करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे हील नहीं कर पा रहा होता है। सफीरो बोलती है ये कोई आम जहर नहीं है क्योंकि इसके पुराने टीम मेंबर्स ने इसे जहर दिया है। और अब सफीरो चेस को बता रही होती है देखा चेस तुम्हारे साथ आखिरी में क्या हुआ, लोग बस तुम्हारा यूज कर रहे हैं। अगर तुम मुझे उसके बारे में बताओ मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। लेकिन उनका नाम बताने से पहले चेस वहीं पर मारा जाता है। आइको होता है एक धोखेबाज के साथ यही होता है, मेरे दुखी होना एक बेवकूफी होगी। इसे पता चलता है कि मेरा दिल अभी भी एक इंसान का है और आगे जाकर मेरे लिए ये मुसीबत बन सकती है। और अब नेक्स्ट सीन होता है डीमन लॉर्ड के किले का, जहाँ पर हम आइक को देखते हैं। आइक अपने मन में सोच रहा होता है सारी चीजें और ज्यादा खराब हो रही है। और अब डीमन लॉर्ड सफीरो से बोलती है पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। सफीरो से बताती है आइक के ऊपर जिसने भी हमला किया है उसका पता चल चुका है, वो है 3rd ब्रिगेड से पास्ट यू। और अब डीमन लॉर्ड बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सफीरो से बताती है उसने मेरे और आइक के ऊपर हमला किया, वो आपको भी मारना चाहता है। क्योंकि डीमन लॉर्ड बोल रही होती है क्या तुमने सुना पास्ट यू और क्या तुम इससे सहमत हो? पर हम पास्ट यू को भी देखते हैं। बास्तु से बोल रही होती है सफीरो ने तुम्हारे बारे में जो भी कहा क्या वो सच है? जिस पर कि बास्तु अब डीमन लॉर्ड को बता रहा होता है ये इन सभी की एक चाल है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ये सभी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने मिलकर वाइस कमांडर चेस को मार दिया और मेरे ऊपर इंजाम लगाकर 3rd बटालियन आर्मी को अपने साथ करना चाहते हैं। और वैसे भी एक चुड़ैल से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस पर कि सफीरो से गाली देती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और अब डीमन लॉर्ड सभी से बोल रही होती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी चाल को समझ नहीं पाऊंगी? और सफीरो मुझे पता है कि तुम एक ईमानदार कमांडर हो। अगर मैं अपने सबसे पावरफुल वॉरियर को मारने लगी तो मेरे पास कोई भी पावरफुल कमांडर नहीं बचेगा।
डीमन को पावर के साथ साथ बहुत सी चीजें चाहिए, जैसे कि पैसा, दौलत और शोहरत, और मैं अपने दोनों कमांडर को खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम दोनों ने गलतियां की है, तो डीमन के कानून के मुताबिक मुझे तुम दोनों को सजा देनी होगी। दोनों के बीच एक मुकाबला होगा और जो भी जीतेगा मैं उसकी बात मानूंगी। और हमने एक सीन होता है किसी और जगह का, जहाँ पर सफीरा आइक से बोल रही होती है, मुझे डीमन लॉर्ड ने मुकाबले की सारी डिटेल भेज दी है, इस मुकाबले में हम खुद हिस्सा नहीं ले सकते। मुकाबले में जो लोग फाइट करेंगे वो पपेट होंगी और कमांडर उन्हें कंट्रोल करेगा, और दोनों साइड पर 50-50 पपेट होंगी। जो भी अपने अपोनेंट की सारी पपेट को मार देगा वो जीत जाएगा, सामने वाले की तुरंत ही मौत हो जाएगी। सफीरा बोल रही होती है, इसी बहाने पता चल जाएगा कि कौन सबसे बेस्ट कमांडर है। जिस वक्त आइक बोलता है कि हम इसमें खुद हिस्सा नहीं ले सकते, सफीरा उसे मना कर देती है। अब सफीरा आइक को बता रही होती है, हम चाहे तो हमारी जगह पर किसी और को भी रख सकते हैं और मेरी जगह पर तुम कमांडर बनोगे। जिस पर कि आइक भी काफी ज्यादा शौक होता है। नेक्स्ट सीन में आइक और उसका असिस्टेंट अरीना में आए होते हैं और अब उसका असिस्टेंट बोल रहा होता है, तो यहाँ पर होगा मैच। वही अब आइक भी अपनी पास्ट की चीजों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर वो सफीरा से बोल रहा था, अगर आपकी जान खतरे में है तो फाइट मैं क्यों करूँ। जिस पर सफीरा से बता दी है, मुझे पता है कि तुम यहाँ के बेस्ट कमांडर हो और मुझे हर हाल में जीत चाहिए, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है, जिंदगी को तुम्हारे हवाले करती हूँ। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर आइक अपने मन में सोच रहा होता है, काश उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा नहीं किया होता। नेक्स्ट सीन में आइक और उसका असिस्टेंट एक अलग जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारी पपेट को देखते हैं। आइक का असिस्टेंट अब आइक से बोल रहा होता है, तो ये है वो सभी पपेट जिनका अरीना में मैच करवाया जाएगा। आइक भी उसे बताता है, ये सभी पपेट बस कमांडर की बात मानेंगी और इन सभी की ताकत एक जैसी है। और अब आइक ये भी बोल रहा होता है, हम चाहे तो इस फाइट में किसी भी हथियार का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में आइक अपने रूम में होता है और वो किसी किताब को पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास साड़ी आती है चाय लेकर। आइक साड़ी से पूछ रहा होता है, और बाजार में तुम्हारी कहीं पर लड़ाई हो जाए तो तुम क्या करोगी। जिस पर की साड़ी बोलती है, मैं उसे फाइट नहीं करूंगी, मैं अपने दुश्मन को चाय पर बुलाकर मामले को सोल्व करूंगी। लेकिन अभी आइक बोलता है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो तुम क्या करोगी। जिस पर की साड़ी उसे बताती है, मैं अपनी झाड़ू से उसे बहुत मारूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पर हाथ उड़ा पाऊंगी। आइक बोलता है, तुमने सही कहा। और अब आइक बोल रहा होता है, चाकू से अच्छा होता है तलवार, तलवार से अच्छी होती है तीर कमान, और अगर हमें ये मैच जीतना है तो हमारे दुश्मन पर दूर से अटैक करना होगा। मेरा ओपोनेंट भी ये बात जानता है। साड़ी बोलती है, दूर से हमला। साड़ी अब आइक को बताती है, मेरे मास्टर फाइट के दौरान एक क्रॉसबो का यूज करते थे। जिस पर आइक बोलता है, क्रॉसबो ये भी एक अच्छा आइडिया है। आइक अभी भी बोल रहा होता है, उसे हम लॉन्ग रेंज में हमला कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। लेकिन तभी आइक को कुछ याद आता है। आइक बोलता है, इस फाइट में बंदूक का यूज करूंगा। साड़ी बोलती है, बंदूक ये क्या होती है। जिस पर आइक उसे बता रहा होता है, बंदूक से हम लॉन्ग रेंज में हमला कर सकते हैं और ये क्रॉसबो से काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे बना पाऊंगा। लेकिन तभी आइक को याद आता है कि डीमन आर्मी के 7 कमांडर वो काफी बड़े मैजिशियन है। उन्होंने मुझसे कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि वो बना ना सके। नेक्स्ट में हम सफीरा को देखते हैं, जो कि बोल रही होती है, ऐसी कोई चीज नहीं जो कि मैं नहीं बना सकती, लेकिन तुम जिस चीज के बारे में बोल रहे हो मैं उसे नहीं बना सकती। और अब सफीरा से बोलता है, तुमने तो कहा था कि तुम दुनिया की किसी भी चीज को बना सकती हो। जिस पर कि सफीरा से बताते हुए बोलती है, यहाँ तक जिस चीज को देखा भी नहीं मैं उसे कैसे बना सकती हूँ। तो यहाँ पर भी आइक की मेहनत पर पानी फिर जाता है। तभी सफीरा उसके मुंह पर पानी मारते हुए बोलती है, क्या होगा कि तुम भी यहाँ आकर पानी के मजे लो। और अब नेक्स्ट सीन में हम बास्तु को देखते हैं। बास्तु से बोल रहा होता है, मुझे खबर मिली है सफीरा ने ब्रिगेड कमांडर आइक को आगे किया है, क्योंकि आज तक कोई भी जंग नहीं हारा और जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने आपके लिए अच्छी से अच्छी तलवार का इंतजाम किया है। जिस पर कि बास्तु ही बोलता है, हाँ ये तलवार मुझे पसंद आई। ये बंदा बास्तु को बताता है कि ये तलवार ड्रैगन की धातु से बनी है और मेरे पास ये बहुत सारी है। बास्तु बोलता है, इतना काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। लेकिन अभी वहाँ पर एक गोब्लिन आता है जो कि बास्तु से बोलता है, जहाँ तक मुझे खबर मिली है आपकी जीत पक्की है। नेक्स्ट सीन में हम आइक को देखते हैं, अभी नहाकर बाहर निकला होता है और आइक अपने मन में सोच रहा होता है, सफीरा ने ये सब क्यों किया। उसकी जान खतरे में है, लेकिन उसने मुझे आगे किया। लेकिन तभी आइक के पास उसके कपड़े उड़कर आते हैं। आइक उस बंदे को थैंक यू बोलता है, लेकिन तभी आइक के सामने डीमन लॉर्ड आ जाती है। आइक उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपना सिर झुकाता है। वही आइक अपने मन में सोच रहा होता है, डीमन लॉर्ड यहाँ पर क्या कर रही है, और वो भी उस टाइम पर जब मैंने अपने कपड़े नहीं पहने हैं। लेकिन रुको, मैंने अपना मास्क भी नहीं पहना है। लेकिन तभी डीमन लॉर्ड आइक के सामने एक कपड़े के बैग को फेंकती है और वो आइक से बोलती है, इसे खोलो। और अब आइक उसे खोल कर देखता है और वो काफी ज्यादा शौक था। और हम वहाँ पर बहुत सारी बंदूकों को देखते हैं। डीमन लॉर्ड बोल रही होती है, आइक तुम इसी के लिए परेशान हो रहे थे। और अब आइक डीमन लॉर्ड से बोल रहा होता है, मेरा नाम आइक नहीं है, वो पहचानने में दिक्कत हुई है। जिसमें कि डीमन लॉर्ड बोलती है, मुझे रोमबर्ग ने पहले ही बता दिया था कि तुम एक इंसान हो और रोमबर्ग ने अपनी सारी पावर तुम्हें दी है, इसके बारे में भी मुझे पता है। और उसने मुझे ये भी बताया था कि तुम एक इंसान हो। जिस पर कि आइक डीमन लॉर्ड से पूछता है, ये जानते हुए भी आपने मुझे डीमन लॉर्ड आर्मी से निकाला क्यों नहीं। जिस पर कि डीमन लॉर्ड बोलती है, वो इसलिए क्योंकि तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करोगे। जिस पर कि आइक बोलता है, क्या वैसे आपकी ख्वाहिश है क्या। जिस पर कि डीमन लॉर्ड उसे बता रही होती है, मेरी ख्वाहिश है एक दुनिया जहाँ पर सब कुछ मेरे इशारों पर चले और मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों और डीमंस की जरूरत है जो कि
मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करने में मेरी मदद करेंगे। और क्या तुम मेरी मदद करोगे आइक? जिस पर आइक भी उसे हाँ बोलता है और अब डीमन लॉर्ड वहाँ से गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में आइक को सफीरो को देखते हैं। सफीरो बोल रही होती है, अच्छा ये है बंदूक। और अब आइक सफीरो से बोल रहा होता है, वैसे मैंने जो तुम्हें काम दिया था क्या वो तुमने पूरा कर लिया है? जिस पर सफीरो हाँ बोलती है, मैंने वो गोलियां बना ली है। लेकिन सफीरो ने बंदूक की गोलियां काफी ज्यादा बड़ी बना ली होती है। आइक उसे मना करता है, बोलता है इतनी बड़ी गोलियां बंदूक में नहीं आएंगी, हमें बंदूक के साइज बराबर की गोलियां चाहिए। जिस पर सफीरो से बताती है, मैं छोटी छोटी चीजें करूंगी इसके उन पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अब आइक भी अपने मन में सोच रहा होता है, वह जान मेरी नहीं दे दी जाने वाली है। लेकिन तभी वहाँ पर दीवार तोड़कर कोई आता है। वहाँ पर हम एक डीमन को देखते हैं जो कि आइक से बोल रही होती है, आपने हमें जो बनाने के लिए दिया था हमने वो बना लिया है। और फिर डीमन आइक से बोल रही होती है, इस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। और अब डीमन आइक से बोल रही होती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपको ये क्यों चाहिए? क्या चारकोल और सल्फर को मिलाने पर ब्लास्ट होता है? जिस पर आइक बोलते हैं हाँ, इसे गन पाउडर भी कहते हैं। और आइक कमांडर से गोलियां मांगता है और बोलता है इससे काम हो जाएगा। और कमांडर ऐसे ही मुझे 500 गोलियां चाहिए। जिस पर सफीरो बोलती है, से पहले भी कहा है अगर मैं छोटी मोटी चीजें करूंगी तो मेरी स्किन पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। और कमांडर वहां से चली जाती है। ये बाइक अपने सामने उस लड़की से बोलता है कि तुम मेरे लिए गन पाउडर और गोलियां बना सकती हो? जिस पर वो लड़की भी हाँ बोलती है। और नेक्स्ट सीन होता है अगले दिन का, जहाँ पर हम अरीना में देखते हैं बहुत सारे डीमंस इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इधर हम आइक की टीम और बास्तव की टीम को भी देखते हैं। इधर हम डीमन लॉर्ड को भी देखते हैं जो कि इस फाइट को ऊपर से देखेंगी। वही अब बास्तव भी आइक से बोल रहा होता है, क्या तुम इस फाइट में बस शील्ड का यूज करोगे? और वैसे सफीरो कहाँ पर है? क्या उसने पहले ही हार मान ली है? पता ही था। और मुझे अपनी जीत साफ साफ दिखाई दे रही है। और अब एक बात उसे बोलता है, में स्टील है। जिसमें की बात तो बोलता है हाँ, ये स्टील काफी पावरफुल है, जिसके अंदर कोई भी छेद नहीं कर सकता। ये मुझे खुद डीमन लॉर्ड ने दिया है। वो भी चाहते हैं कि इस फाइट को मैं ही जीतूं। ये बाइक भी अपने मन में सोच रहा होता है कि डीमन लॉर्ड चाहती है कि ये फाइट बराबरी की हो। और अब एक डीमन सभी को बता रहा होता है आज की फाइट 3rd ब्रिगेड के कमांडर बास्तु और 7th ग्रेड के कमांडर सफीरो के बीच होगी। और दोनों ही अपनी अपनी पपेट की लीडरशिप करेंगे। और जो हारेगा उसे आज मौत की सजा दी जाएगी। और अब उन दोनों की पपेट के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। बास्तु की पपेट आइक की पपेट के ऊपर अपने एरो से अटैक कर रहे होते हैं और वो अपने शील्ड से डिफेंस कर रहे होते हैं। लेकिन आइक की पपेट काफी ज्यादा डैमेज हो रखी थी और बास्तु की पपेट उन्हें बहुत ही इजीली मार रहे होते हैं। कुछ ही देर में आइक की बहुत सारी पपेट ढेर हो जाती है। वही इधर बास्तु भी आइक का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, कम से कम अपनी पपेट को डिफेंस करना तो सिखा देते। लेकिन वही आइक काफी ज्यादा शांत होकर खड़ा था। लेकिन चलने की आवाज आती है और वो गोली बास्तु की पपेट को जाकर लगती है और वो वहीं पर खत्म हो जाती है। तो हम देखते हैं आइक की पपेट को जिनके हाथों में बंदूक होती है। इधर बास्तु भी बोल रहा होता है, ये कैसा हो सकता है? इधर हम देखते हैं आइक की पपेट बास्तु की पपेट के ऊपर गन से अटैक कर रहे होते हैं और वो पपेट को हरा रहे होते हैं। और बस कुछ ही देर के अंदर ये मैच खत्म हो जाता है। इधर बास्तु भी ये सब चीज देखकर काफी ज्यादा शौक था, मेरी ये पपेट हार गए। लेकिन तभी बास्तु के पीछे डीमन लॉर्ड आती है और बास्तु से बोल रही होती है, बास्तु अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम खुद अपनी जान ले लो और एक योद्धा की मौत मरो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। लेकिन तभी बास्तु हंसते हुए बोलता है, डीमन लॉर्ड अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन भी है तो वही हम अरीना के ऊपर एक गोब्लिन को देखते हैं जिसने एक तीर कमान को पकड़ रखा होता है। वो अपना एरो डीमन लॉर्ड के ऊपर फायर कर देता है। इधर आइक भी डीमन लॉर्ड को अलर्ट होने के लिए बोलता है, लेकिन वो एरो डीमन लॉर्ड ने पकड़ लिया होता है। लेकिन हम देखते हैं उस एरो में एक बॉम्ब लगा होता है, वो बॉम्ब वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और ऐसे करते करते वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट हो रहे होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे डेड सोल्जर्स ने अरीना के ऊपर हमला कर दिया। बास्तु भी सभी को बताते हुए बोल रहा होता है, और मैं हूँ तुम्हारा नया डीमन लॉर्ड पार्ट 2। और अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखा दे रहा होता है जहाँ पर हम गोवा में बहुत सारे बुल्क को देखते हैं। वहीं पर हम आइक के दादाजी को भी देखते हैं और अब बहुत सारे भेड़िए आइक के दादाजी के ऊपर अटैक कर देते हैं, बस अपने एक ही मैजिक से उन सभी को मार देते हैं। और अब वो वहाँ पर 2 कपल्स को मरा हुआ देखते हैं और वो वहाँ पर कपल्स के बीच एक छोटे से बच्चे को भी देखते हैं और शायद मेरे हिसाब से ये आइक है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं आइक के डेड सोल्जर्स वहाँ पर सभी डीमंस को मार रहे होते हैं। वही अब बास्तु भी हंसते हुए बोल रहा होता है, सभी को मार दो और अब से यहाँ का नया किंग मैं हूँ। और वहाँ पर काफी ज्यादा ब्लास्ट हो रहे होते हैं। वही हम दूसरी तरफ खड़े हुए आइक को भी देखते हैं जो कि अपनी आंखों से इस नजारे को देख रहा होता है। वो ये बात तो आइक से बोल रहा होता है, देखकर तुम्हें पता चल ही गया होगा अब से डीमन लॉर्ड आर्मी मेरी है और अगर तुम मेरा साथ दे रहे हो तो मैं तुम्हें 7 कॉर्प्स आर्मी का कमांडर बने रहने दूंगा। जिस पर आइक भी बास्तु को साफ मना कर देता है कि तुम डीमन लॉर्ड की जगह नहीं ले सकते। और अब बास्तु भी हंसते हुए बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि तुम समझदार हो गए लेकिन तुम बेवकूफ निकले। और अब बास्तु के डेड सोल्जर अब आइक की तरफ भी आ रहे होते हैं और अब आइक भी अपना एक मैजिक का यूज करता है और वो बहुत सारे सोल्जर्स को दूर फेंक देता है। और अब बास्तु भी उन सभी सोल्जर्स को बता रहा होता है छोड़ना मत इसे। वही बाइक भी अपने सेकंड मैजिक का यूज करता है, वो अपने स्पेयर से उन सभी डेड सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन उन सभी डेड सोल्जर्स ने आइक के मैजिक को तोड़ दिया होता है। एक सोल्जर आइक के ऊपर हमला करता है लेकिन आइक अपनी शील्ड का यूज करते हुए उसके अटैक से बच जाता है। हम देखते हैं डेड आर्मी ने आइक
को घेर लिया होता है और अब आइक भी वहाँ से उड़कर दूर जाने लगता है। हम देखते हैं सभी डेड सोल्जर्स ने अपने एरो से आइक के ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन आइक उन सभी के अटैक को डॉज करते हुए अपने एक मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वो बहुत सारे डेड सोल्जर्स को हरा देता है और अब उड़ते हुए बास्तु के पास आ जाता है और अपने एक मैजिक का यूज करता है, जिससे कि वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब धुआं हटने के बाद हम देखते हैं बास्तु का सर कट कर अलग हो गया होता है, लेकिन बास्तु अभी भी मरा नहीं होता है। वो हंसकर आइक से बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगा कि खेल यहीं पर खत्म हो गया और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे। बास्तु अपना मैजिक का यूज करते हुए अरीना में काफी तरह ब्लास्ट करवा रहा होता है और अब आइक भी बास्तु से थोड़ा दूर पर आ जाता है। आइक भी इस पर काफी ज्यादा शौक था और अब बास्तु भी आइक से बोल रहा होता है, और तुम तो कभी न हारने वाले ब्रिगेड कमांडर हो, शर्म आती है मुझे तुम पर। और क्या तुमने मेरी आर्मी को कमजोर समझा है? तुम्हारे इस पावरफुल अटैक के बाद भी मेरा कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुमने मुझे और मेरी आर्मी को कमजोर समझा था? मैं और मेरी आर्मी कभी भी नहीं मर सकते। और अब बास्तु अपनी मैजिक पावर से अपने डेड सोल्जर्स को दोबारा से जिंदा कर देता है और वो आइक के ऊपर हमला कर देते हैं और अब आइक अपने आइस मैजिक का यूज करता है और वो उन सभी डेड सोल्जर्स को वहीं पर जमा देता है और आइक उन सभी को खत्म कर देता है। लेकिन हम देखते हैं अभी भी बहुत सारे डेड सोल्जर्स जिंदा होते हैं और वो आइक के ऊपर हमला कर देते हैं और अब बास्तु भी आइक को बता रहा होता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम नहीं माने और मेरी आर्मी कभी भी खत्म नहीं होगी। हम देखते हैं सभी डेड सोल्जर्स ने आइक के ऊपर हमला कर दिया होता है। वही हम अरीना के ऊपर एक गॉब्लिन को देखते हैं जिसने अपने एरो से आइक के ऊपर हमला कर दिया था और वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन आइक ने किसी तरह से उसके अटैक को डॉज कर लिया होता है। बास्तु भी बोल रहा होता है कि तुमने इस अटैक को डॉज कर लिया, इसलिए तुम्हें कभी न हारने वाले ब्रिगेड के कमांडर कहा जाता है और अब तुम बहुत ही जल्द हारने वाले हो। वही आइक भी अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बस अपना मैजिक इसके ऊपर बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे और कोई रास्ता ढूंढना होगा और इसकी पूरी आर्मी लाशों से बनी हुई है। और अब आइक के माइंड में भी एक आइडिया आ जाता है। हम देखते हैं वो डेड आर्मी ने आइक के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन तभी आइक अपने एक लाइट मैजिक का यूज करता है, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स अब गायब होने लगते हैं। बास्तु भी इस पर काफी ज्यादा शौक था कि ये कौन सा मैजिक है। हम देखते हैं पूरी डेड आर्मी वहाँ से गायब हो रही होती है और इस पर बास्तु भी काफी ज्यादा शौक था। इधर हम देखते हैं वो गॉब्लिन दोबारा से आइक के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सफीरो आ जाती है जो कि उस गॉब्लिन के हाथ को एक काट देती है। इधर हम देखते हैं लिलिथ भी वहाँ पर आ चुकी है जो कि उन सभी डीमंस को मार रहे होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे डीमन वॉरियर आ चुके हैं जो कि उन सभी डेड सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। इधर अब सफीरो आइक के पास आती है और बोलती है, तुमने बास्तु के सभी डेड सोल्जर्स को मार दिया। इधर अब बास्तु भी बोल रहा होता है, सफीरो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वही अब डीमन लॉर्ड बास्तु से बोलती है, तुम सफीरो को कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा मुकाबला आइक के साथ है। और अब डीमन लॉर्ड नीचे आकर बास्तु से बोल रही होती है, अगर तुमने आइक को हरा दिया तो वादा करती हूँ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। जिस पर कि अब बास्तु भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो बोल रहा होता है, इस चूजे को तुम्हें ऐसे ही हरा दूंगा। और अब दोनों ही फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और अब दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन आइक ने अपने शील्ड मैजिक की मदद से बास्तु के अटैक को डॉज कर लिया होता है। बास्तु बार बार आइक की शील्ड को तोड़ने में लगा होता है और उसने आइक की थोड़ी बहुत शील्ड को तोड़ दिया होता है। बास्तु आइक से बोल रहा होता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब दोनों ही थोड़े से दूर पर चले जाते हैं जब पर बास्तु ने अपनी मैजिक पावर से आइक के ऊपर अटैक कर दिया था। बदले में आइक भी अपनी लाइट मैजिक का यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं आइक का मैजिक बास्तु के मुकाबले काफी पावरफुल था। वो बास्तु के हाथ को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। वही अब सफीरो भी आइक के लाइट मैजिक को देखकर काफी ज्यादा शौक थी। सफीरो बोल रही होती है, ये तो लाइट मैजिक है, लेकिन ये इसने कब सीखा। और अब बास्तु भी आइक के ऊपर हमला कर देता है और अब हमें कुछ पार्ट का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम छोटे आइक को देखते हैं। वहीं पर उसके ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं। वो बोल रहे होते हैं, आइक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो तो आज की मैजिक क्लास को शुरू करते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं आइक अपनी मैजिक क्लास को ले रहा होता है। वही हम नेक्स्ट में आइक अपने दादाजी से पूछ रहा होता है, क्या कोई ऐसा मैजिक है जिसे हम मुरझाए फूल में जान ला सके? जिस पर उसके ग्रैंडफादर जवाब देते हुए बोलते हैं, ये सिर्फ लाइट मैजिक से पॉसिबल है। आइक बोलता है, मुझे उसे सीखना है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं, आइक बेटा तुम एक डीमन बनने वाले हो तो तुम्हें लाइट मैजिक के अलावा कर्स मैजिक को सीखना चाहिए। जिस पर आइक भी उदास हो जाता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं, उदास मत हो, लाइट मैजिक को सीखने के लिए तुम्हारे पास एक अच्छा दिल होना चाहिए, ऐसा दिल जो कि सबकी भलाई के बारे में सोचता हो। यही कारण है कि डीमंस लाइट मैजिक का यूज नहीं कर सकते। और अब आइक अपने दादाजी से बोलता है, क्या मैं उस लाइट मैजिक को नहीं सीख सकता? जिस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम लाइट मैजिक को सीख सकते हो क्योंकि तुम्हारा दिल एक इंसान का है और लाइट मैजिक दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिक में से एक है, तो तुम्हें इसका इस्तेमाल सोच समझ के करना होगा। और अब सीन प्रेजेंट में आता है यहाँ पर आइक ने बास्तु के दूसरे हाथ को भी काट दिया होता है और अब आइक भी बास्तु को बताते हुए बोल रहा होता है, तुम डीमन लॉर्ड बनना चाहते थे, क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है? और तुम बिल्कुल ही सेल्फिश हो, तुमने अपने बारे में सोचा न कि अपनी आर्मी के बारे में। और अब बास्तु दोबारा से आइक के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन आइक अपने दोबारा से लाइट मैजिक का यूज करता है और वो बास्तु को वहीं पर खत्म कर देता है। और अब सफीरो भी आइक के पास आती है और बोलती है, क्या ये मैजिक तुम्हारे ग्रैंडफादर रोमबक ने तुम्हें सिखाया था? जिस पर आइक बोलने हाँ। और अब आइक सफीरो से बोल रहा होता है, आपको पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए आपने मुझे आगे किया। जिस पर सफीरो बोलती है, अब इस चीज की चिंता मत करो, वैसे हम इस जंग को जीत चुके हैं। लेकिन अभी डीमन लॉर्ड की आवाज आती है, बोलती है एक दिक्कत है। और अब डीमन लॉर्ड उन सभी को बताती है, अब मेरे पास थर्ड कोर्प्स आर्मी का कमांडर नहीं बचा है क्योंकि बास्तु अब मर चुका है, इसलिए इस काम को भी अब आइक को संभालना होगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है आइक,
के थर्ड कॉर्प्स आर्मी को ज्वाइन करने के बारे में तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। ऐसा कहकर डीमन लॉर्ड वहाँ से गायब हो जाती है। इधर हम देखते हैं आइक के सभी साथी काफी तक खुश हो रखे थे और चिरोन ने आइक को गले लगा रखा होता है। लिलिथ उसे दूर कर रही होती है और अब नेक्स्ट सीन होता है डीमन लॉर्ड के किले का, जहाँ पर अब सफीरो डीमन लॉर्ड को चिल्लाते हुए बोल रही होती है आइक मेरे लिए काम करता है तो इसका डिसीजन भी मैं लूंगी कि आइक किस पोस्ट पर काम करेगा। जिसपे कि डीमन लॉर्ड उसका जवाब देते हुए बोलती है वो तुम भूल गए कि तुम मेरे लिए काम करती हो, इस हिसाब से आइक भी मेरे लिए ही काम करता है। जिसपे कि सफीरो बोलती है लेकिन जो भी हो आइक मुझसे अलग नहीं होगा। और अब डीमन लॉर्ड बोलते हैं इसका जवाब तो हमें आइक ही देगा। हम वहाँ पर आइक को देखते हैं और अब नेक्स्ट सीन होता है डीमन लॉर्ड के किले के बाहर का, जहाँ पर हम आइक और सफीरो को देखते हैं। सफीरो आइक से बोल रही होती है मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुमने डीमन लॉर्ड को बता दिया कि तुम एक इंसान हो। और अब आइक भी कमांडर को बताता है इतना चिल्लाओ मत, हो सकता है आपकी बातें कोई सुन ले। कमांडर भी बोल रही होती है डीमन लॉर्ड को पता चल चुका है कि तुम एक इंसान हो, फिर भी वो शौक नहीं हुई और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अब हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखा देता है और अब आइक डीमन लॉर्ड को बता रहा होता है पहले तो मेरी आर्मी इंसानों के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन हम उन लोगों ने इंसानों को भी अपना दोस्त मान लिया है और अब वो सभी लोग साथ मिलकर रहते हैं। हम देखते हैं सभी डीमन और इंसान साथ मिलकर रह रहे होते हैं। और जब मैंने सफीरो मैम के अंडर काम करना शुरू किया था मैंने उनसे एक ही चीज कही थी। सफीरो से चुप कराने की कोशिश कर रही होती है लेकिन आइक बोलता है मैं कैसी दुनिया चाहता हूँ यहाँ पर डीमंस और इंसान साथ मिलकर रहे। और वो अपनी मार्क्स को भी उतार देता है और बोलता है माफ करना डीमन लॉर्ड, लेकिन अब भी मुझे सफीरो मैम से बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो मैं उनके अंडर ही काम करना चाहता हूँ। और अब नेक्स्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर आइक और सफीरो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। इधर अब डीमन लॉर्ड भी बोल रही होती है अच्छा तो ये बात है। और अब नेक्स्ट में हम आइक को एक पहाड़ के ऊपर देखते हैं, वहीं पर अब साटी भी आ जाती है जो कि आइक से बोल रही होती है मुकाबले के पास है आप ज्यादातर बाहर ही रह रहे हैं, ये कोई बात है जो कि आपको परेशान कर रही है। जिस पर कि आइक भी हाँ बोलता है और अब आइक नीचे से मिट्टी को उठा लेता है और वो साटी से बोल रहा होता है अब हम हमारी फसल को तेजी से उगाने के लिए नॉरफॉक सिस्टम का यूज करेंगे, इससे हम जितनी बार चाहे उतनी बार फसल को उगा सकते हैं। जिस पर कि साटी भी बोलती मैं समझी नहीं, जिस पर कि आइक भी उसे बताता है अब तुम जितनी बार चाहो उतनी सलगम उगा सकती हो। जिस पर कि साटी भी काफी खुश होकर बोल रही होती है हाँ मुझे सलगम काफी पसंद है। और अब आइक बोलता है अब हमें इसका काम जल्दी शुरू करना होगा ताकि हम आइबेलिया को एक ऐसा शहर बना सके जहाँ पर डीमंस और इंसान साथ रह सके। वही हम नेक्स्ट सीन में एक आर्मी को देखते हैं जो कि एक एक करके सभी डीमंस को मार रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम आइक को देखते हैं जो कि उसी नॉरफॉक सिस्टम का यूज करके खेतों में बारिश करवा रहा होता है। और अब साटी भी आइक से बोल रही होती है क्या आप जिस नॉरफॉक सिस्टम की बात कर रहे थे क्या वो यही है। जिस पर आइक हाँ बोलता है और वो साटी को बता रहा होता है हम यहाँ पर बारिश करवा के फसल को बहुत ही तेजी से उगा सकते हैं और हम यहाँ पर घास भी उगाएंगे ताकि सभी जानवर उसे खा सके और हमें मीट भी उन्हीं से मिलता है और हम यहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी फसल को उगा सकते हैं। और आइक की ये बातें सुनकर सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब नेक्स्ट सीन होता है आइक के कमरे का और अब साटी भी आइक को चाय देती है और साटी आइक से ये भी बोलती है अब तो आप कमांडर से प्रमोट होकर वाइस कमांडर बन चुके हैं और अब से मुझे आपको वाइस कमांडर कहना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर चिरोन भी आ जाता है जो कि बोल रहा होता है आइक सर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। और अब साटी भी चिरोन को बताती है अब से तुम्हें इन्हें वाइस कमांडर कहना होगा। जिस पर कि अब चिरोन भी आइक से माफी मांग रहा होता है। और अब आइक भी चिरोन से बोलता है तुम कुछ बताने वाले थे क्या वो राजाओं के समझौते के बारे में था। जिस पर कि चिरोन भी हाँ बोलता है उन लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और उन्होंने कल रात को हमारे बहुत सारे डीमंस मार दिए और उनकी आर्मी में काफी ज्यादा स्किल्ड वॉरियर है जिन्होंने हमारे डीमंस को बहुत ही इजीली मार दिया, यहाँ तक कि उनकी आर्मी भी हमसे काफी ज्यादा बड़ी है। और अब आइक भी बोल रहा होता है देखने में लग रहा है कि राजाओं के समझौते वाली बात अब सच हो रही है। और अब साटी भी आइक से बोल रही है समझौता मतलब। जिस पर कि आइक उसे बताता है ये समझौता राजाओं के बीच होता है जब भी डीमन लॉर्ड आर्मी की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और एक देश उसे संभाल नहीं पाता तब यहाँ के सभी राजा मिलकर एक समझौता करते हैं और ये समझौता लगभग 3 बार हो चुका है और तीनों बार डीमन लॉर्ड की आर्मी हारी है। और अब चिरोन भी आइक से बोल रहा होता है क्या हम अब भी मारे जाएंगे। जिस पर कि आइक बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है क्योंकि अब उनका अगला टारगेट आइबेलिया होगा और हम लोगों ने आसनम पर जीत हासिल की क्योंकि ये व्यापारियों का देश है और अगर उन लोगों को आसनम जीतना है तो उन्हें हम आइबेलियस को हराना होगा और हम आइबेलियन को आसनम को बचाने के लिए उनसे फाइट करनी होगी। और जैसे कि मुझे पता है उनकी आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है और अगर हम आसनम हार गए तो डीमन लॉर्ड आर्मी को डीमन लॉर्ड के किले में आना होगा जिससे कि हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वही बाइक अपने मन में ये भी सोच रहा होता है मेरा जो सपना था डीमंस और इंसानों को साथ रहने का वो भी अब अधूरा रह जाएगा। आइक उन सभी को बता रहा होता है इन सभी का सामना करने का बस एक ही तरीका है। नेक्स्ट में ये डीमन आइक को बता रही होती है हमने मैजिक पावर से इस आर्मर को बनाया है लेकिन ये एक गोली में नहीं झेल पाए और हमें इन आर्मर को बनाने के लिए छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होगा जो कि मैजिक से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आइक उसे बताता है तुम्हारे कहने का सीधा मतलब ये आर्मर कमजोर है। और अब सफीरो भी बोल रही होती है क्या हम इन्हें मैजिक से ठीक नहीं कर सकते। जिस भी आइक उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि उनकी आर्मी कितनी बड़ी है और अगर हमें उनका सामना करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग आर्मर की जरूरत होगी। पूरे पे डीमन भी उन दोनों को बता रही होती है हम लकड़ी और मेटल का यूज करके इन सभी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जिसमें कि सफीरो से बताती है लेकिन तुम मेटल की छोटी छोटी चीजें कैसे बनाओगी। जिसमें कि ये डीमन उन दोनों को बताती है उन लोगों की मदद से जो कि ये मेटल्स का काम करते हैं। जिसमें कि आइक बोलता है तुम्हारा मतलब डोप्स है। जिसमें कि अब सफीरो भी बोल रही होती है हाँ डोप्स, इनकी मदद से हमारा काम आसान हो जाएगा
लेकिन एक मिनट, इंसानों से जंग हारने के बाद वो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और अब वो भटक रहे हैं और हमें इन सभी चीजों को बनाने के लिए बहुत सारे डॉप्स की जरूरत होगी और हम उन सभी डॉप्स को कैसे ढूंढेंगे? क्या तुमने इनके बारे में सोचा है? जिसपे वो लड़की बोलती है नहीं, और अब आइक भी उनको बता रहा होता है डॉप्स के राजा उसे स्मिथ साम्राज्य की जेल में कैद करके रखा गया है। और अब नेक्स्ट सीन होता है पास्ट का, जहाँ पर एक जनरल उस डॉप्स के किंग से बोल रहा होता है अगर तुमने हमारी बात मान ली होती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता और तुमने हमसे काफी ज्यादा एक्स्ट्रा काम भी करवाया है। और अब डॉप्स का राजा भी बोल रहा होता है मैं तुम्हें हमारे टैलेंट को जंग में कॉपी करने नहीं दूंगा। जिसपे कि जनरल भी तलवार की नोक पर से डराने लगता है। जनरल भी बोल रहा होता है तुम तुम्हारे सर के ऊपर मंडरा रही मौत को नहीं देख रहे। और अब वो डॉप्स के बेटे को वहाँ पर ले आता है, जिसपे कि डॉप्स का किंग भी डर जाता है और वो बोल रहा होता है अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जनरल उसे बता रहा होता है अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हारे सभी साथी मारे जाएंगे, अगर तुम्हारी बात मान लेते हो तो हम सभी का छोड़ देंगे। नेक्स्ट सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर डॉप्स का राजा अपने मन में सोच रहा होता है मेरा बेटा और मेरे सभी साथी कैसे होंगे। और अब डॉप्स को बाहर किसी घसने की आवाज आ रही होती है, वो बाहर आके देखता है, जहाँ पर हम लिलिथ को देखते हैं। लिलिथ उसे बता रही होती है तो वहाँ पे डॉप्स के राजा और अब लिलिथ उस दरवाजे को खोल देती है। वो डॉप्स से बोल रही है कि मेरे साथ चलो। जिसपे कि डॉप्स बोल रहा होता है वैसे किसी डीमन को मेरी जरूरत क्यों है, लेकिन लिलिथ उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही होती है। और डॉप्स का राजा भी उसे बार बार सवाल पूछ रहा होता है। जिसपे कि लिलिथ भी गुस्से में आकर बोल रही होती है खूबसूरत बुढ़ा मेरी बात को क्यों नहीं मान रहा, और वो उसे वहीं पर बेहोश कर देती है। और अब चिरोन भी लिलिथ से बोल रहा होता है तुमने ये सब क्या किया। जिसपे कि लिलिथ उसे बता दी है ये खूबसूरत बुढ़ा मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहा था, तो उसे उठाकर मेरे पीछे ले आओ। हम देखते हैं चिरोन और लिलिथ बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से कुछ गार्ड आ जाते हैं, लेकिन लिलिथ उन्हें तुरंत ही हरा देती है। और अब चिरोन भी लिलिथ को बता रहा होता है वाइस कमांडर ने हमसे कहा था कि हमें कोई भी फाइट नहीं करनी है। जिसपे कि लिलिथ बोलती है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना और यहाँ पर जो भी हुआ है मैं एक्सर को बताऊंगा। और हम देखते हैं एक गार्ड चिरोन की तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन चिरोन अपने एक ही मुक्के से उसे दूर फेंक देता है। चिरोन बोलता है अब आया ना मजा। और अब लिलिथ भी चिरोन से बोल रही होती है तुमने ये क्या किया, आइक ने तुमसे मना किया था फाइट करने से, और अब मैं भी आइक को बता दूंगी कि तुम यहाँ पर फाइट कर रहे थे। चिरोन भी बोल रहा होता है प्लीज आइक को मत बताना। और अब वो लोग जैसे ही टनल के बाहर आते हैं वहाँ पर वो अपने सामने बहुत सारे गार्ड को देखते हैं और उन सभी गार्ड ने भी उन्हें देख लिया होता है। ये बंदा बोल रहा होता है ये तो डीमंस है, जल्दी से इन्हें खत्म कर दो। और अब चिरोन भी लिलिथ से बोल रहा होता है जल्दी कुछ करो। लिलिथ भी बोल रही होती है चिंता मत करो। और अब लिलिथ अपने एक मैजिक का यूज करती है और वो उन्हें बता रही होती है मैंने आइक से वादा किया था कि मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं मारूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें कब की मार चुकी होती। लिलिथ अपने मैजिक का यूज करते हुए वहाँ पर सभी लोगों को बेहोश कर देती है। पूरा एक भी दूर खड़े होकर इन सभी चीजों को देख रहा होता है। आइक अपने मन में सोचता है मैंने उनसे कहा था कि कोई भी फाइट नहीं करना है, लेकिन ये तो पूरी बारात को लेकर आ रहे हैं। हम देखते हैं चिरोन और लिलिथ के पीछे बहुत सारे गार्ड लगे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जमीन से बहुत बड़े बड़े खंबे बाहर निकलते हैं, जिससे कि वहाँ का रास्ता ही ब्लॉक हो जाता है और वहाँ पर आइक भी आ जाता है। और अब लिलिथ भी आइक से बोल रही होती है कि आप हमें यहाँ पर बचाने के लिए आए हैं, आइक से आपको मेरी कितनी चिंता है, चलो इसी बात पर मुझे किस्से दे दीजिए। जिसमें कि आइक बोलता है बकवास बंद करो, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई थी क्या। जिसमें कि चिरोन बोलता है कोई नहीं। और अब आइक भी चिरोन को बताता है वो डॉप्स के राजा है उन्हें ऐसा नहीं लाते हैं। जिसमें कि चिरोन भी अपनी गलती को मान लेता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है आइक के घर का, जहाँ पर हम देखते हैं डॉप्स के राजा आराम कर रहे होते हैं, उनकी आंखें भी खुल जाती है। और अब आइक डॉप्स से बोल रहा होता है तो आप जाग गए डॉप्स के राजा गंधक सर। और अब गंधक भी आइक से बोल रहा होता है वैसे तुम्हें मुझसे क्या काम है और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। जिसपे कि आइक गंधक को एक गन देता है और बोलता है क्या तुम इसे बना सकती हो। जिसपे कि गंधक बोलता है आज से पहले मैंने ये चीज नहीं देखी, हाँ मैं इसे बना तो सकता हूँ लेकिन मुझे इसमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन मैं तुम जैसे डीमन का काम कभी भी नहीं करूंगा। तुम मेरे इंसानों की तरह बस मेरा इस्तेमाल करने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। और अब आइक भी गंधक को बताते हुए बोल रहा होता है मेरे सपने को पूरा करने के लिए आपको ये सब करना होगा ताकि मैं डीमन और इंसानों के बीच शांति बनाए रखूं। जिसपे कि गंधक बोलता है मेरे को समझा नहीं। जिसपे कि आइक बोलता है मेरे साथ चलो। नेक्स्ट में डॉप्स आइवेलिया सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो डीमन और इंसानों को साथ काम करते हुए देखता है। डॉप्स और आइक से बोल रहा होता है ये सब क्या है। जिसपे कि आइक उसे बताता है ये मेरा सपना है और मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिसपे कि गंधक बोलता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उन इंसानों ने जबरदस्ती हमारा इस्तेमाल किया और साथ ही में मेरे पूरे राज्य को तबाह कर दिया, और उन इंसानों की वजह से हमारे सभी लोगों को पूरी दुनिया में भटकना पड़ रहा है। और ये जानते हुए भी मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, क्योंकि इससे फायदा तो इंसानों को ही होगा। जिसपे कि आइक उसे बताता है अगर मैं आपके पुराने दिन और आपके साथियों को वापस ले आऊं तो। जिसपे कि डॉप बोलता है क्या ये पॉसिबल है। आइक उसे बताता है अगर आप मेरी बंदूक बनाने में हेल्प करते हो तो मैं डीमन लॉर्ड से खुद बातचीत करूंगा ताकि वो आपके साम्राज्य को बनाने की परमिशन दे सके। जिसमें कि अब गंधक भी गुस्सा हो जाता है और वो आइक से बोल रहा होता है अगर तुम मजाक कर रहे हो तो अभी चुप हो जाओ, वैसे भी साम्राज्य किंग से नहीं बनता, वहाँ की प्रजा से बनता है। मैं अपना घर और अपने लोग और अपनी प्रजा को खो चुका हूँ और तुम मुझे उसी के सपने दिखा रहे हो। जिसमें कि आइक बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो आप खुद ही देख लीजिए। नेक्स्ट में हम देखते हैं बहुत सारे डॉप्स काम कर रहे होते हैं, वही अब गंधक भी इसे देखकर काफी ज्यादा शौक था। और वहाँ पर हम गंधक के बेटे को भी देखते हैं जो कि अपने फादर को देखकर काफी ज्यादा खुश था। और अब गंधक बोल रहा होता है तुम सब लोग यहाँ पर। जिसमें कि वो सभी लोग अपने किंग को बता रहे होते हैं सभी डीमंस हमें यहाँ पर लेकर आ गए। पहले तो हमें लग रहा था कि वो हमें मार देंगे, लेकिन उन्होंने हमें खाना दिया और रहने के लिए घर भी दिए, और वो सभी आइक को थैंक यू बोल रहे होते हैं। और अब एक डॉप्स के राजा से एक और बार पूछता है क्या आप मेरी बंदूक बनाने में मदद करेंगे। जिसमें कि अब
डोब्स का राजा भी मान जाता है, ठीक है मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। और अब वो दोनों ही हैंडशेक करते हैं, जहाँ पर डोब्स का राजा अपने मन में सोच रहा होता है एक डीमन के यार इतने गर्म क्यों है। नेक्स्ट सीन में आइक भी अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं साटी काम कर रही होती है। आइक उसे बताता है साटी तुम कुछ देर आराम क्यों नहीं कर लेती, जिस पर साटी उसे बताती है अगर मैं काम करती हूँ तो मेरा मन लगा रहता है। आइक उसे बताता है अगर तुम फ्री हो तो कुछ किताबें ही पढ़ लिया करो, जिस पर साटी उसे बताती है मुझे किताब पढ़ना नहीं आता, जिस पर आइक बोलता है ठीक है जब भी मैं फ्री रहूंगा तो मैं तुम्हें किताब पढ़ना सिखाऊंगा, जिस पर अब साटी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लेलित भी आ जाती है, जो कि आइक से बोल रही होती है मैंने सभी डोब्स को अपनी जगह पर पहुंचा दिया है। लेकिन तभी वो साटी और आइक को साथ में देखती है। लेलित अब साटी से बोल रही होती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आइक से इतने क्लोज आने की, जिस पर साटी भी उसे बता रही होती है मैं तो बस अपनी मालिक की सेवा कर रही थी। और अब दोनों ही फाइट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चिरौन भी आ जाता है, जो कि आइक से बोल रहा होता है काफी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, जिस पर ये दोनों चिल्लाकर बोलते हैं चुपचाप रहो बस्तूर पी की। और अब नेक्स्ट में ये जनरल को बता रहा होता है सभी डीमंस ने हमारे कैद खाने से डोब्स के राजा को छुड़ा लिया है, जिस पर जनरल भी उसे बताते हुए बोलता है वो बुढ़ा उनकी कुछ भी काम नहीं आएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक कार्ड आता है और बोलता है जनरल डीमंस अपनी आर्मी को तैयार कर रहे हैं और सभी ब्रिगेड कमांडर उनसे जुड़ते जा रहे हैं, जिस पर जनरल बोलता है उनके पास आर्मी कितनी बड़ी है, जिस पर ये बंदा होता है उसमें करीबन 2000 लोग होंगे। और जनरल बोलता है हमारे पास, जिस पर हेड बताता है हमारे पास टोटल 12 बटालियन है, इसका मतलब हमारे पास 12,000 सैनिक है। और अब जनरल बोलता है अब टाइम आ चुका है हमला करने का। नेक्स्ट में हम देखते हैं वो सभी लोग पहाड़ के ऊपर आ जाते हैं और वो सभी लोग एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। आइक भी बोल रहा होता है मुझे यही तो चाहिए थी, प्राकृतिक औषधियां। और नेक्स्ट में हम देखते हैं सभी डोब्स अपने काम को अच्छे से कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत सारी बंदूकें भी तैयार कर ली होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं चिरोन को, जो कि सभी डीमंस को निशाना लगाना सिखा रहा होता है। नेक्स्ट में हम जायंट, लिजर्ड मैन और फ्लाइंग बीस्ट को देखते हैं। और अब हमें आइक के ऑफिस का सीन दिखाई देता है और अभी जायंट आइक से बोल रहा होता है तुमने दीवारों का काम इतनी जल्दी पूरा कैसे कर लिया, जिस भी आइक उन्हें बताता है मैंने एक काम शिफ्ट में पूरा किया और इसके लिए मैंने इंसानों का भी यूज किया था, यहाँ तक कि मैंने इंसानों को इसके लिए पैसे भी दिए थे। और अभी लिजर्ड बोल रहा होता है जैसा कि हमें कमांडर ने कहा था इंसान को गुलाम बनाने से ज्यादा उनसे काम करवाने में हमें ज्यादा फायदा है। और अब वो फ्लाइंग बीस्ट दीवार को तोड़ते हुए उस रूम में आ जाता है और अभी फ्लाइंग बीस्ट आइक से बोल रहा होता है वैसे कमरा काफी छोटा है, जिस पर कि आइक उसे बताता है मैं पुराने लीडर का कमरा यूज कर रहा हूँ। ये फ्लाइंग बीस्ट बोलता है वैसे इतने कम लोग यहाँ पर क्यों है। और अभी डीमन भी सभी को बता रही होती है इस पूरी जंग की लीडरशिप उन्होंने वाइस कमांडर को दी है, तो तुम्हें वाइस कमांडर के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा, जिस पर कि वो सभी डीमंस भी मान जाते हैं। और अभी फ्लाइंग बीस्ट भी बोल रहा होता है जहाँ तक मैंने सुना है हमारे ओपोनेंट के पास 12,000 सैनिक है और हम किंजुन के पास 2,000 ही है, इस तरह तो हम हार जाएंगे। जिस पे कि ये लिजर्ड भी बता रहा होता है हमारा एक सोल्जर उनके 6 सैनिकों को मार सकता है। ये फ्लाइंग बीस्ट बोल रहा है अच्छा हुआ कि हम रात में अटैक करें, वैसे भी रात में अटैक करना हमारी पावर है। जिस पे कि आइक उसे बताता है जैसे कि हमें पता चला है उनकी आर्मी में बहुत सारे मैजिशियंस भी है, रात में लाइट मैजिक का यूज करेंगे और अपने दुश्मनों को पहचान लेंगे। और अभी जायंट भी आइक से पूछ रहा होता है वैसे तुम्हारा प्लान क्या है, जिस पे कि आइक उसे बता रहा होता है अगर आपके पास एक बड़ी आर्मी है तो आप बहुत ही आसानी से जीत सकते हो, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती हार की वजह बन सकती है। हम पहले तो हमारे ऊपर उन्हें अटैक करने देंगे और उन्हें लगेगा कि वो जीत चुके हैं, उसी टाइम पर हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे और उनकी पूरी आर्मी को खत्म कर देंगे। ये काम बहुत ही सफाई के साथ होगा और उसमें कम से कम लोगों की जान जाएगी। इधर हम नेक्स्ट में देखते हैं जनरल को और उसके साथ पूरी आर्मी होती है जो कि बाइवेलिया की तरफ ही जा रहे होते हैं। नेक्स्ट में साटी आइक से बोल रही होती है देखने में तो ये किला काफी बड़ा लग रहा है। और अब आइक भी साटी से बोलता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा, जिस पर साटी उसका नाम ही जवाब देती है। साटी बोल रही होती है यहाँ पर सभी लोग काफी डरे हुए हैं लेकिन मुझे डर नहीं है, जिस पर आइक बोलता है वो क्यों, जिस पर साटी उसे बताती है उन लोगों का मेन मकसद हमें बचाना है ना कि मारना। और साटी आइक से ये भी बोल रही होती है हालांकि मैं जंग में आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकती लेकिन मैं खाना बनाकर आपकी मदद जरूर कर सकती हूँ। लेकिन आइक उसे थैंक यू बोलता है लेकिन हमारी आर्मी काफी बड़ी है। और अब साटी भी आइक को बता रही होती है हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जिनसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके, जिस पर आइक बोलता है तुमने सही कहा। और अब आइक लाइब्रेरी से एक बुक को निकाल लेता है और वो वहाँ पर खाने बनाने की डिशेस को देख रहा होता है। आइक अब साटी को बताता है हम ये बना सकते हैं। साटी बोलती है ये तो फ्राइड राइस है, हाँ वैसे भी चावल हमारे पास काफी मात्रा में। नेक्स्ट में साटी फ्राइड राइस बनाने का काम शुरू कर देती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं साटी ने फ्राइड राइस को बना लिया होता है और वो इसे आइक को भी देती है। और अब आइक साटी को बता रहा होता है इसे बनाने में हमें काफी कम टाइम लगा है, इससे हम हमारी आर्मी के जज्बे को बनाए रख सकते हैं। साटी भी अब आइक को बता रही होती है फ्राइड राइस काफी टेस्टी बने हैं और अब वो दोनों उस फ्राइड राइस को खाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चिरौन आ जाता है जो कि आइक से बोल रहा होता है आप मेरे बिना ही खा रहे हैं, जिस पर आइक चिरौन से बोलता है क्या तुम खाना चाहोगे, जिस पर चिरौन भी हाँ बोलता है और वो तीनों खाने को खाने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ललित भी आ जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं ललित और चिरौन उस फ्राइड राइस को खा रहे होते हैं और वो उन्हें काफी पसंद आता है। और अब ललित साटी से और भी फ्राइड राइस को मांगती है और साटी भी उसे फ्राइड राइस दे देती है और बोलती है बस थोड़े से हैं, जिस पर ललित बोलती है क्या ये सच में थोड़े से हैं। ललित बोलती है अच्छा तो मैं समझ गई, तुम मुझे इतना सारा खाना खिलाकर मोटी करना चाहती हो। और अब दोनों वहाँ पर फाइट करना शुरू हो जाते हैं। आइक उन्हें रोकता है। इधर अब चिरौन भी आइक से बोल रहा होता है आपने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया, जिस पर आइक बोलता है मैं बाद में
खाऊंगा। वैसे तुम्हें ये खाना कैसा लगा? जिस पर चिरोन बताता है मुझे ये काफी ज्यादा पसंद आया और वैसे मैंने इसके 10 प्लेट खा ली है। आयको से पूछता है वैसे क्या हम इस खाने को हमारे सैनिकों को खिला सकते हैं? जिस पर चिरोन बोलता है नेकी और पूछ पूछ ये खाना उन्हें काफी ज्यादा पसंद आएगा। वही बाइक भी अपने मन में सोच रहा होता है हमारी आर्मी तैयार है, यहाँ तक कि हमने दीवारों का काम भी पूरा कर लिया है और हमारे हथियार भी अब तैयार हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट में एक डीमन जो कि सभी को बता रहा होता है राजाओं की आर्मी आ चुकी है और अब इन डीमंस ने सभी डीमंस और इंसानों को अलर्ट कर दिया होता है और आर्मी के सभी जवान भी अब तैयार हो चुके थे। इधर अब चिरोन भी आइक को जाकर बताता है कि राजाओं की आर्मी आ चुकी है। साइडी भी आइक को अपना ध्यान रखने को बोलती है और आइक भी अब वहाँ से जाने लगता है और अब आइक भी मेन डोर की दीवार के पास आ जाता है और वो अपने सामने राजाओं की आर्मी को देखते हैं और अब आइक सभी को बता रहा होता है हमें कैसे भी करके इस जंग को जीतना ही होगा। अगर हम यहाँ पर हारते हैं तो अगला अटैक आर्सेनम पर होगा और हमें आर्सेनम को किसी भी तरीके से बचाना होगा। और अब जनरल भी उनकी आर्मी को देखकर बोल रहा होता है ये तो अपने साथ बहुत कम डीमंस लाए हैं, देखकर मजा नहीं आ रहा। जिसमें कि दूसरा बंदा बोलता है जनरल आपने सही कहा और वैसे भी हमें बस पूरे 7 देशों के बहुत ही स्किल्ड फाइटर है और अब सभी ह्यूमंस ने भी अपने वेपन्स को तैयार कर लिया होता है और जनरल उन्हें अटैक करने का ऑर्डर देता है और अब सभी ह्यूमंस ने पत्थरों और एरो से डीमंस के ऊपर अटैक कर दिया होता है और वो सभी एरो और पत्थर उन सभी को लग नहीं पा रहे होते। लेकिन तभी आइक अपने सेल्ड मैजिक का यूज करता है जैसे कि वो सभी पत्थर और एरो टकरा कर नीचे गिर रहे होते हैं और अभी बंदा भी अपने जनरल से बोल रहा होता है वो लोग मैजिक का यूज कर रहे हैं। जिसमें कि जनरल बोलता है एक और बार अटैक करो। वो सभी लोग दोबारा से डीमंस के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन आइक ने इस बार भी उनके अटैक को डॉज कर लिया होता है। इस पर सभी डीमंस भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब आइक भी बोल रहा होता है हमने जैसा सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इनकी अगली चाल क्या होगी। इस तरफ जनरल भी अपने सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि दोबारा से अटैक करो। वो सभी दोबारा से अटैक कर देते हैं। ललित भी बोल रही होती है इन लोगों ने तो दोबारा से अटैक कर दिया। चिरोन बोलता है लगता है ये सभी लोग बेवकूफ है। इधर आइक ने भी अपने सेल्ड मैजिक का यूज कर लिया होता है लेकिन आइक वहाँ पर कुछ नोटिस करता है। हम वहाँ पर कुछ मैजिशियंस को देखते हैं जिन्होंने आइक के सेल्ड मैजिक को तोड़ दिया होता है और अब वो सभी अटैक डीमंस के ऊपर जाकर लग रहे होते हैं। सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और अब जनरल बोलता है सेना की पहली बटालियन को आगे भेजो और अब उन सभी सोल्जर्स ने डीमंस के ऊपर हमला कर दिया होता है। इधर आइक भी अपने मन में सोच रहा होता है इन्हें हराना इतना आसान नहीं होगा और अब चिरोन भी आइक से बोल रहा होता है आइक सर हमारी आर्मी तैयार है, हमें बस अटैक करने के ऑर्डर दीजिए। जबकि आइक उसे मना कर देता है और अब वो सभी सोल्जर्स भी दीवार के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी हम वहाँ पर कुछ बड़े बड़े जायंट्स को देखते हैं जो कि बड़े बड़े पत्थरों से उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इधर हम दूसरी तरफ बहुत सारे गोब्लिन्स को देखते हैं जो कि अपने एरो से उन ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इस अटैक से सभी सोल्जर्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं इंसानों को जिन्होंने अपने क्रॉसबो को बाहर निकाल लिया होता है और वो अपने क्रॉसबो से उन सभी डीमंस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इससे सभी डीमंस की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो सभी इंसान रेडियो की मदद से दीवार के ऊपर आने की कोशिश कर रहे होते हैं और सभी डीमंस एरो और पत्थरों से उन्हें नीचे फेंक रहे होते हैं। ये बंदा भी जनरल को बता रहा होता है डीमंस काफी अच्छी फाइट दे रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बस कुछ ही देर में जीत जाएंगे। और अब जनरल भी उस बंदे से बोलता है वैसे डिनर में क्या है, मुझे रात का खाना शांति से खाना है। और अब जनरल उस बंदे को बताता है जल्दी से एक और बार अटैक करो। और अभी बंदा भी जनरल को बता रहा होता है इससे हमारे लोग मारे जाएंगे। जिस पर जनरल बोल रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो बंदा जनरल की बातों को सुनकर डर जाता है और ये सभी डीमंस के ऊपर दोबारा से अटैक कर देते हैं। और अब आइक भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक था। आइक सभी को नीचे झुकने के लिए बोलता है और अपने सेल्ड मैजिक का यूज करता है लेकिन उन मैजिशियंस की वजह से आइक का सेल्ड मैजिक भी फेल हो जाता है और उस अटैक की वजह से सभी डीमंस की हालत खराब हो जाती है। और यहाँ तक कि मेन गेट की दीवारें भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। और हम देखते हैं जनरल के सैनिक भी बहुत ही बुरी तरीके से मारे जा रहे होते हैं। और हम उन डीमंस को देखते हैं जो कि इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। इधर अब लिलिथ भी बोल रही होती है कि उन्होंने अपने साथियों को ही मार दिया। आइक भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शौक था। और हम आसपास देखते हैं यहाँ पर डीमन और इंसान घायल पड़े होते हैं। इधर हम जनरल को देखते हैं जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है हमारी सेकंड बटालियन को आगे भेजो। इधर हम देखते हैं उनके पिछले अटैक की वजह से दीवार में काफी बड़ा छेद हो गया होता है। सभी सैनिक उस छेद की वजह से किले के अंदर जा रहे होते हैं। ये डीमन भी सभी डीमन से बोल रही होती है उन्हें अंदर आने से रोको। हम देखते हैं इंसानों और डीमंस के बीच एक जंग छिड़ गई होती है। इधर हम आइक को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इधर हम नेक्स्ट सीन में साटी को देखते हैं जो कि सभी घायल डीमंस की मलम पट्टी कर रही होती है। अब हम देखते हैं अभी भी इंसानों और डीमंस के बीच जंग चल रही होती है। वही अब जनरल भी चाय पीते हुए बोल रहा होता है क्या जंग अभी भी बची है क्या, हमारी थर्ड बटालियन को आगे करो। तीसरी बटालियन भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इधर आगे भी अपने मन में सोच रहा होता है जितना सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। फिर हम देखते हैं इंसानों ने दोबारा से तीर और पत्थरों से अटैक कर दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ललित को जो कि उन सभी इंसानों से फाइट कर रही होती है। इधर बहुत सारे इंसान आते ही जा रहे होते हैं। इधर अब चिरोन भी अपने मन में सोच रहा होता है मैं अपने लोगों को गोली ना मार दूं। लेकिन तभी एक लेजर्ड की आवाज आती है और बोलता है सामने से हटो। हम देखते हैं वहाँ पर लेजर्ड की आर्मी आ चुकी होती है जो कि उन इंसानों को बहुत ही इजिली मार रहे होते हैं। ये लिजर्ड मैन भी बोल रहा होता है किसी को भी मत छोड़ना। और लिजर्ड मैन उन सभी इंसानों को बहुत ही इजिली मार रहे होते हैं। लेकिन दीवार के ऊपर से उन सभी गॉब्लिन्स ने अपनी बंदूकों से इंसानों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है। इससे सभी इंसानों की हालत भी काफी खराब हो जाती है और अब सभी लोग पीछे की तरफ भाग रहे
होते हैं। और अब ये लिजर्ड मैन भी एक इंसान को मार नहीं वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक बापू की आवाज आती है और वो लिजर्ड भी उस इंसान को छोड़ देता है और अब वो वापस जा रहा होता है। और अब नेक्स्ट सीन है पास्ट का, जहाँ पर आई उन सभी को बता रहा होता है हमें इस जंग को जल्द ही खत्म करना होगा, इससे हमारे कम से कम लोगों की जान जाएगी। और अभी जायंट भी आइक से पूछ रहा होता है वैसे हमें करना क्या है, जिसपे कि आइक उन्हें बताता है हमें अपनी पूरी ताकत से फाइट करनी होगी। और अभी लिजर्ड भी बोल रहा होता है आइक तुम हमें हल्के में ले रहे हो, जिसपे कि डीमन भी बोलती है 1 मिनट रुको वाइस कमांडर आपकी बात पूरी नहीं हुई। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर डीमन अपने एक मैजिक का यूज करती है और वो उस किले की दीवार के ऊपर अटैक करती है, जिससे कि वहाँ पर एक नई दीवार बन जाती है और किले के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन होता है पास्ट का, जहाँ पर आइक उन सभी से बोल रहा होता है अगर आप सभी अपनी पूरी ताकत का यूज करोगे तो आप कब तक फाइट कर सकते हो, जिसपे कि लिजर्ड बोलता है करीबन 1 घंटे। आइक बोलता है और आपके सैनिक मुझे नहीं लगता कि वो सभी 1 घंटे तक फाइट कर पाएंगे। और अभी लिजर्ड मैन भी बोल रहा होता है वो करीबन आधे घंटे या फिर उससे ज्यादा तक फाइट कर ही लेंगे। आइक बोलता है मान लो तुम 10 मिनट फाइट करोगे। ये लिजर्ड मैन भी बोल रहा होता है मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं अपने आप को रोक भी पाऊंगा। आइक उन्हें बताता है तुम सिर्फ 10 मिनट ही फाइट करोगे और उसके बाद तुम्हें जैसा ही सिग्नल मिलेगा तुम वापिस आ जाओगे। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर डीमन हंसते हुए बोल रही होती है सभी चीजें प्लान के मुताबिक ही चल रही है। इधर अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं किले की दीवार टूट जाती है, वहाँ से बड़े बड़े जायंट बाहर निकलते हैं जो कि अब उन सभी इंसानों को मार रहे होते हैं। उन्हें उन सभी इंसानों को मारने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती है। इधर भी डीमन भी अपने मन में सोच रही होती है इन्हें इस दीवार को तोड़ने में क्या मजा आता है। बस अभी आइक ने हमसे कहा था कि हमें प्लान के मुताबिक चलना है कि अपन अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो ना कर पाए। ये जायंट भी सभी को ऑर्डर दे रहा होता है किसी को भी मत छोड़ना। और अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर आइक सभी को बता रहा होता है जैसा ही लिजर्ड मैन वापिस आएंगे उसके कुछ मिनट बाद जायंट उन सभी के ऊपर अटैक कर देंगे, जिसपे कि लिजर्ड मैन भी काफी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है वॉइस कमांडर क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, जिसपे कि जायंट बोलता है मैं समझ गया, जैसे उसने दीवार का काम पूरा करवाया था वैसे ये फाइट भी करना चाहता है, जिसपे कि आइक भी हाँ बोलता है। लिजर्ड मैन बोल रहा होता है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अब आइक भी उन सभी को बता रहा होता है हम सभी बारी बारी से अटैक करेंगे जिससे कि हमें लोग मारे नहीं जाएंगे और वो अपनी पूरी ताकत से फाइट कर सकेंगे और हमारे अपोनेंट को भी हमारा प्लान समझ में नहीं आएगा, जिससे कि हम बहुत ही आसानी से जीत सकेंगे। और अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर सभी जायंट उन सभी इंसानों को मार रहे होते हैं। ये जायंट का बॉस भी अपने मन में सोच रहा होता है। अब देखते हैं हमारे बाद कौन आता है। इधर हम देखते हैं एक इंसान दीवार के ऊपर चढ़कर उस डीमन के पास आ जाता है, वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी चिरोन अपनी बंदूक से उसे शूट कर देता है, जिस पर कि वो डीमन भी चिरोन को शुक्रिया अदा करती है। और अब सीन वापिस से पास्ट में जाता है जहाँ पर लिजर्ड मैन बोल रहा होता है मुझे कोई भी चीज समझ नहीं आ रही। और अब आइक भी उन सभी को बता रहा होता है हमारे पास प्योर वेंडेनी का मैजिक है और बाकी सभी गोब्लिन्स अपनी बंदूकों से उन सभी इंसानों के ऊपर अटैक करेंगे और इसी चीजों से हम उन्हें झांसे में रखेंगे, जिस पर कि ये लड़की भी बोल रही होती है आपका मतलब यह है कि हम उन इंसानों को हमारे ऊपर अटैक करने देंगे, जिस पर कि आइक भी बोलता है हाँ। ये लड़की भी बोल रही होती है मैं आपके ऑर्डर को जान देकर भी पूरा करूंगी, जिस पर कि आइक उसे बताता है जान देने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में सोचना भी मत और आप इस बात को अपने सभी सैनिकों को भी बता दे और मैं इस जंग को जल्दी खत्म करना चाहता हूँ ताकि कम से कम लोग मारे जाए। और अब नेक्स्ट होता है इंसानों की आर्मी का, जहाँ पर ये सैनिक बोल रहा होता है कमांडर हमारे सभी वेपन तैयार है, जिस पर कि कमांडर ही बोलता है जल्दी से अटैक करो। लेकिन तभी उन सभी के वेपन्स के ऊपर कुछ पत्थर आकर गिरते हैं जिनसे कि उनके वेपन भी टूटने लगते हैं और हम आसमान में फ्लाइंग बीस्ट को देखते हैं जो कि उन सभी के वेपन्स को तोड़ रहे होते हैं। ये डीमन भी बोल रहा होता है इंसानों के वेपन भी उन्हीं की तरह कमजोर होते हैं। वही अब सीन जाता है पास्ट में जहाँ पर ये फ्लाइंग बीस्ट अब आइक से बोल रहा होता है मेरी आर्मी क्या काम करेगी, जिस पर कि आइक उसे बताता है आपकी आर्मी जाकर उन सभी ह्यूमंस के वेपन को डिस्ट्रॉय करेगी। और मैंने ये भी पता लगा लिया है कि दुश्मनों की आर्मी में पूरे 12,000 सैनिक हैं और उनके पास अलग से रिजर्व फोर्स भी है। और अब लिजर्ड मैन बोल रहा होता है अगर हम उनसे हार गए तो, जिस पर कि आइक उसे बताता है मैंने पता लगा लिया है कि इस आर्मी का जो जनरल है उसके पूर्वज काफी ज्यादा स्किल्ड फाइटर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही कायर है, वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी आर्मी को आगे करता है। और अभी डीमन भी बोल रही होती है अगर हम उस जनरल को मार दे तो हम इस जंग को रोक सकते हैं, जिस पर आइक बोल रहा है तुमने सही कहा, अगर हम जनरल को पकड़ लेते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा और हमारे पास यही मौका होगा और हमें उसे कैद करना होगा। जिस पर ये लिजर्ड बोल रहा होता है कैद करने की क्या जरूरत है, हम उसे सीधे क्यों नहीं मार देते हैं। जिस पर आइक उन सभी को बता रहा होता है आप अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकते, वो सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। और अब सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पर हम देखते हैं फ्लाइंग बीस्ट ने सभी इंसानों के वेपन्स को बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। इधर भी डीमन भी बोल रही होती है इन्होंने तो तबाही मचा दी। चिरोन भी बोल रहा होता है सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। इधर भी डीमन भी अपने मन में सोच रही होती है उम्मीद है सब रूप में ठीक होगी। और अब सीन वापिस से जाता है पास्ट में जहाँ पर ये डीमन आइक से बोल रही होती है वैसे इस जंग में सफीरू मैम का क्या रोल होगा, जिस पर ये बाइक उन सभी को बता रहा हो इस बार सफीरू मैम हमारी उम्मीद से हटकर काम करेगी और ये उनकी लाइफ की भी बहुत ही बड़ी जंग होने वाली है। और अब नेक्स्ट सीन जाता है जंगल में जहाँ पर हम रिजर्व फोर्स को देखते हैं और इस फोर्स में सभी स्किल्ड फाइटर्स हैं। इधर हम पेड़ के पीछे छुपी हुई सफीरू को भी देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रही होती है आइक ने मुझे इन सभी सैनिकों से फाइट करने के लिए भेज दिया, यह आइक बिना अपनी कमांडर का ही बॉस बन रहा है। इधर अब सफीरू भी उस टीम के लीडर को देखती है और वो अपने मन में बोल रही होती है ये तो काफी हैंडसम है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी डीमन इंसानों को बहुत ही
ही बुरी तरीके से हरा रहे होते हैं। यहाँ तक कि सभी इंसान किले के अंदर भी पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पर भी उन सभी गोबलिन्स ने उनके ऊपर गन से अटैक कर दिया होता है। ये सभी इंसान बोल रहे होते हैं हमें तो कहा था कि ये किला काफी ज्यादा छोटा है और इनकी आर्मी भी काफी ज्यादा छोटी है। नेक्स्ट में ये बंदा जनरल को बता रहा होता है हम सभी लोग किले के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी आर्मी काफी ज्यादा बड़ी है और हमारी पहली और दूसरी बटालियन भी अब फेल हो चुकी है। इधर अब जनरल भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोल रहा होता है और हम इस बार पूरी 10 बटालियन के साथ हमला करेंगे। जिस पर ये बंदा भी जनरल को बता रहा होता है हमें कुछ देर बैठकर डिस्कस कर लेना चाहिए। जिस पर जनरल बोलता है मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी और अगर 10 बटालियन भी कम हुई तो हम 20 बटालियन का यूज करेंगे। और तुम मुझे बताओ अगर मैं एक छोटे से किले पर भी कब्जा नहीं कर पाया तो पूरे राज्य में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जिस पर वो बंदा भी समझ जाता है। इधर अब पूरी आर्मी डीमंस के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। इधर हम खड़े हुए आइक को भी देखते हैं। ये डीमन भी बोल रही होती है सभी के सभी लोग बेवकूफ हैं। इधर हम देखते हैं वो आर्मी किले के काफी ज्यादा पास पहुंच चुकी होती है, लेकिन तभी आइक अपने अर्ध क्यूब मैजिक का यूज करता है। वहाँ पर जमीन में काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है जिससे कि सभी लोग उस गड्ढे में गिर रहे होते हैं। इधर चिरोन भी बोल रहा होता है ये सब क्या चल रहा है। इधर हम देखते हैं आइक ने जनरल को बंदी बना लिया होता है। ये डीमन भी बोल रही होती है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और अब हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं जनरल जैसे किले के पास आता है वो भी जमीन के अंदर बने गड्ढे के अंदर गिर जाता है। यहाँ तक कि उसका घोड़ा भी उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पर आइक भी आ जाता है जो कि बोल रहा होता है क्या तुम ही कमांडर हो और तुम्हें ढूंढने के चक्कर में ही मेरे काफी ज्यादा सैनिक मारे गए और उसके जिम्मेदार भी तुम ही रहोगे। जिस पर जनरल भी बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर आइक बोलता है अगर मैं तुम्हें यहीं पर मार दूं तो जंग यहीं पर खत्म हो जाएगी, सभी लोग तुम्हें हार का दोषी मानकर वहाँ से चले जाएंगे। आइक उसे बता रहा होता है अगर तुम वापिस जाने का फैसला करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे। जिस पर जनरल उसे बता रहा होता है अगर मैं यहाँ पर मारा जाता हूँ तो मेरी आर्मी को वापस जाने का ऑर्डर कौन देगा। लेकिन तभी पीछे से गंधक सर की आवाज आती है बोल रहा होता है वापस जाने का ऑर्डर तो तू ही देगा। हम देखते हैं बोटो जनरल के पेट पर बहुत ही खतरनाक स्लैश मारता है जिससे कि जनरल की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और अब डॉब्स भी बोल रहा होता है क्या तुम्हें मैं याद हूँ। जिस पर जनरल भी बोल रहा होता है तुम तो डॉब्स के किंग हो। और अब डॉब्स उसे वहीं पर मारने ही वाला होता है, लेकिन आइक ने उसे पकड़ लिया होता है। डॉब भी बोल रहा होता है आइक तुम क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते से हटो, मैं उसे यहीं पर मार दूंगा। और अब डॉब के गुस्से को देखकर जनरल भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो सिर्फ मौत की भीख मांगते हुए बोल रहा होता है मैं अपनी आर्मी को पीछे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मारना मत। और वो अपनी आर्मी को भी ऑर्डर दे देता है कि जल्दी यहाँ से वापस जाओ। सभी लोग भी अब वापस भाग रहे होते हैं और अब सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। और आइक भी उन सभी को खड़े होकर देख रहा होता है। वही अब डॉब का किंग भी आइक से बोल रहा होता है तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद की, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन तुमने मुझे रोककर गलत किया और वो लौटकर कभी न कभी वापस आएगा और तुम्हें अपने लिए गए फैसले पर काफी ज्यादा अफसोस होगा। और आइक भी बोल रहा होता है अफसोस इससे फर्क नहीं पड़ता, तब तक मेरी आर्मी भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। इधर हम इस डीमन को देखते हैं जो कि सभी को बता रहा होता है हम इस जंग को जीत चुके हैं। सभी डीमन और इंसान भी इस पर काफी ज्यादा खुश होते हैं और सभी लोग पार्टी की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर हम देखते हैं चिरोन को जो कि अब रोते हुए आइक की तरफ ही आ रहा होता है और चिरोन आकर आइक के गले लग जाता है। जहाँ पर आइक चिरोन से बोल रहा होता है दूर हटो तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। जिस पर लेलेट बोलती है तुमने सही कहा, मोटे पर सूरत पीकी वहाँ से हट, वो मेरी जगह है। वो उसे दूर हटा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर साटी भी आ जाती है जो कि बोल रही होती है ये दोनों मेरी जगह पर क्या कर रहे हैं। वो सभी लोग आइक से काफी ज्यादा चिपक जाते हैं और आइक उन सभी को दूर हटाने की कोशिश कर रहा होता है। आइक भी बोल रहा होता है भैया तुम सब लोग मुझे मारना चाहते हो। फिर हम देखते हैं फ्लाइंग बीस्ट भी बोल रहा होता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन कमांडर ने आइक को चुनकर बिल्कुल ही सही किया। जिस पर लेजर्डमैन भी बोल रहा होता है तुमने ठीक कहा, इसने हमें हमारी काबिलियत दिखाने का मौका दिया, असल में इसे हमारी जरूरत ही नहीं थी। जिस पर ये डीमन भी सभी को बता रही होती है ऐसा नहीं है, आइक से मेरी पहले ही बातचीत हो गई थी, हम लोग इस जंग के शुरू होने से पहले ही जीत चुके थे। सभी जंग एक जैसी होती है, बस उसे समझने वाला चाहिए। उसी तरह हमने सीन में सफीर को देखते हैं जैसे कि सभी गार्ड ने घेर रखा होता है और अब उनका लीडर भी उन्हें बताते हुए बोलता है पीछे हटो। और अब वो लीडर सफीर के पास आ जाता है, लेकिन तभी लीडर को किसी बंदे की आवाज आती है और वो बोल रहा होता है सभी लोग वापस चलो। इधर अब लीडर भी अपने सभी गार्ड को लेकर वहाँ से जा रहा होता है। इधर अब सफीर भी उस लीडर से बोलती है इस बार तुम मेरे हाथों से बच गए। इस पर लीडर ही बोलता है चिंता मत करो हम दोबारा से मिलेंगे। और अब सफीर भी बोल रही होती है लगता है हम जीत चुके हैं। और इसी के साथ हमारे पार्ट 2 का यहीं पर एंड होता है। अगर पार्ट 3 देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में हमारे सेकंड चैनल के लिंक है, जाकर उन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही में वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना और नेक्स्ट पार्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो।